हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ कार्तिक एंड वेलकम टू के पाठशाला। सो फ्रेंड्स, आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं 3D डिमेंशनल, जब इसको क्या बोल सकते हैं हम, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। अब इसमें हमारे पास क्या है 3D में। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, जैसे आपने क्या है स्ट्रेट लाइन, तो स्ट्रेट लाइन हमारे पास क्या होती है 2D में होती है। वही सेम फार्मूले हमारे पास 3D में आएंगे, बस हमारे पास क्या होगा जेड एक्सिस जुड़ जाएगा। ठीक है, तो अगर आपने सबसे पहले तो स्ट्रेट लाइन आपने किया होगा, आई थिंक कर ही लिया होगा, तो स्ट्रेट लाइन के जितने भी हमारे पास टॉपिक थे ना, जितने भी फार्मूले थे, वो सारे आपको रिमाइंड होने चाहिए। उसी को मैं क्या करूंगा, बस अब 3D ज्योमेट्री में क्या हो जाना है, हमारे पास जेड एक्सिस आ जाएगा, फार्मूले सेम रहने हैं, एक तो वह रहने हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो डायरेक्शन को साइन और डायरेक्शन रेशो मैंने आपको करवाई थी पीछे वीडियो में, तो वो भी आपको जहां पे अब इसका यूज होगा, मैंने कहा था कि बेसिक चीजें मैंने वहां पे करवा दी, तो अब जहां पे सीधा इसका यूज करेंगे हम। तो उन दोनों टॉपिक्स को आपके पहले पढ़ लेना है, उसी के बाद अपने 3D ज्योमेट्री करनी है, फिर आपको बहुत आसान लगेगी। ठीक है, अदरवाइज आपको हो सकता है कि कुछ समझ ना आए, कुछ डिफिकल्टी हो सकती है। अब 3D ज्योमेट्री में सबसे पहले तो क्या है, हमारे पास 3 लाइन होगी, सीधी बात है। ठीक है, अगर हम बात करें, ये हमारे पास होती है 2D ज्योमेट्री, जिसको हम बोलते हैं क्या, जी एक्स एक्सिस होता है, जे वाई एक्सिस होता है। अब 3D ज्योमेट्री में क्या आ जाएगा हमारे पास, जेड एक्सिस आ जाएगा। तो जेड एक्सिस मान लो जे आ गया हमारे पास, तो जे क्या हो गया हमारे पास, जेड एक्सिस। ठीक है, अब इसको अगर हम सिंपल इस तरह से बनाना चाहे तो इस तरह से कुछ बनता है हमारे पास, एक्स वाई जेड कहीं पे भी बना ले हमारे पास। उसका मतलब क्या होता है हमारे पास, इसका मतलब होता है कि एक्स के भी वो परपेंडिकुलर होती है और वाई की भी वो परपेंडिकुलर होती है लाइन। अगर हम इसको इधर खींच दूं तो मैं जहां से भी 90 का बनना चाहिए और जहां से भी 90 का एंगल। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैंने जहां लाइन खींची है, इसका मतलब ये है कि मैंने इसको ऊपर स्ट्रेट लाइन खींची है इस तरह से। ठीक है, इसके ऊपर बिल्कुल लाइन खींची है इस तरह से। तो ये चीज आपने ध्यान देनी है, इसको विजुअलाइज करके चलना पड़ेगा, क्योंकि 3D ज्योमेट्री सारी की सारी है ही विजुअलाइजेशन। तो वो आप देख सकते हो, बाकी आपको इंटरनेट से हो सकता है मिल जाए कहीं से, तो आपको वहां से देख सकते हो कैसे होते हैं 3D ज्योमेट्री या 3D हमारे पास जो एक्सेस होता है। तो ये हमारे पास डायग्राम होता है। अब इसमें एक्स वाई और जेड होता है, तो एक्स को क्या बोलते हैं हम, एक्स ओ एक्स डैश, मीन्स की एक्स से लेकर ओ जहां पे होता है हमारे पास ये एक्स डैश। ठीक है ना, माइनस वाला एक्स डैश, एक्स डैश। दूसरा क्या है हमारे पास, वाई ओ वाई डैश, ये वाई है तो ये वाई डैश होगा, वाई ओ वाई डैश। तीसरा अगर हम जहां से बात करें, तो क्योंकि इसका भी ऑपोजिट होगा ना, तो ये जेड है तो ये जेड डैश हो गया। तो ये क्या हो गया हमारे पास, जेड ओ जेड डैश। ये तीनों क्या होते हैं आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं स्ट्रेट लाइन के। ठीक है, बी म्यूचुअली परपेंडिकुलर स्ट्रेट लाइन, कह रहे कि जो म्यूचुअली परपेंडिकुलर स्ट्रेट लाइंस है। म्यूचुअली परपेंडिकुलर क्या है कि एक्स वाई के साथ, वाई जेड के साथ और एक्स जेड के साथ, मीन्स कि तीनों आपस में जो मर्जी दो ले लो, इन दो को ले लो, फर्स्ट दो सेकंड दो या फर्स्ट लास्ट को ले लो, तीनों आपस में क्या होगा म्यूचुअली परपेंडिकुलर है कि तीनों आपस में 90 का एंगल बनाएंगे। अगर हम एक्स से वाई का देखें तो 90 है, वाई से जेड का देखें तो 90 है, और जहां से हम जेड का देखें ना, तो जो हमारे पास मैंने कहा कि जो इस तरह से ऊपर की तरफ जा रही है, तो ऊपर की तरफ जा रही है तो ये दोनों आपस में भी 90 का एंगल बनाएंगे। ये चीज आपने विजुअलाइज करके चलनी है। तो ये तीन हमारे पास क्या होते हैं म्यूचुअली परपेंडिकुलर, तो ये क्या होते हैं परपेंडिकुलर है तो 90 का एंगल बनाएंगे। ये चीज याद रखनी है। इसके बाद हमारे पास क्या है, इसमें जो भी एक्सेस आते हैं तो वो देख लेते हैं। सबसे पहले ओ क्या होता है हमारे पास, ओरिजिन होता है, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, ओ को अगर रीजन को बोलेंगे तो अब हमारे पास क्या आएगा, 0 0 और 0, क्योंकि हमारे पास क्या है 3D ज्योमेट्री चल रही है। तो ये एक्स का 0, वाई का 0 और जेड का 0, एक्स एक्सिस पे भी 0 पे पॉइंट है, वाई एक्सिस पे भी और जेड एक्सिस पे 0 पे जा रहे हैं सारे, मीन्स की ओरिजिन पे जा रहे हैं। तो रीजन इसका जो भी अब हमारे पास कोऑर्डिनेट्स बनेगा ना, तो वो 3D ज्योमेट्री में बनेंगे। ये चीज ध्यान रखनी है। तो कोऑर्डिनेट्स 3 पॉइंट आएंगे हमारे पास, तो ये ओरिजिन हो गया। अब इस एक्सो वाई एक्सो एक्स को क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस, जे वाई एक्सिस और जे हमारे पास जेड एक्सिस है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अब ये तो था हमारे पास एक्सिस, जहां कह सकते हैं कि लाइंस, ये मैंने बताई ना, एक्स एक्सिस पे एक्स लाइन होगी, वाई पे या जेड पे हमारे पास एक्सिस है, तो वो लाइंस बना रहे हैं कोई ना कोई स्ट्रेट लाइन। अब हमारे पास इसमें क्या आता है, प्लेन भी आते हैं। मैंने कहा था ना कि अगर कलेक्शन ऑफ पॉइंट करते हैं जिसको हम सर्कल बोलते हैं, लेकिन कलेक्शन ऑफ पॉइंट करके हम लाइन भी बना सकते हैं ना। मान लो ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, इन दोनों को ज्वाइन किया तो ये लाइन बन रही है। तो कलेक्शन को पॉइंट किया हमने तो लाइन बनी। अब क्या करेंगे, ज्यादा लाइंस को जोड़ देंगे तो हमारे पास क्या बना रहा है, प्लेन बना रहा है। मान लो ये हमारे पास कोई प्लेन है। अब इसमें क्या होगा, एक जे लाइन है, एक जे लाइन, तो इसके बीच में जो भी लाइंस लाई कर रही है वो सारा का सारा क्या है हमारे पास, एक प्लेन है। तो प्लेन हमारे पास क्या होता है, जो हमारे पास एक प्लेन फिगर, जो मान लो जो हमारे पास अगर बोर्ड की बात करें तो जो पूरा का पूरा बोर्ड हमारे पास क्या है, एक प्लेन है। तो प्लेन को बोल सकते हैं, एरिया बोल सकते हैं, जो हमारे पास रीजन है जितना कवर किया हुआ है।
तो हो गया कोऑर्डिनेट्स प्लेन। अब होते क्या, तो वो मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि इसमें कोऑर्डिनेट्स प्लेन का यूज होना है। ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है या कोऑर्डिनेट्स पॉइंट है। अब हमारे पास क्या है, कोऑर्डिनेट्स प्लेन। अब कोऑर्डिनेट्स प्लेन होते क्या है हमारे पास, कोऑर्डिनेट्स प्लेन में सबसे पहले तो हमारे पास दो आएंगे एक्सिस। जैसे हमारे पास एक्स एक्सिस में सिर्फ एक्स आ रहा था, वाई में वाई और जेड में जेड। लेकिन इसमें क्या आएगा, दो प्लेन आएंगे, क्या एक्स वाई, वाई जेड या एक्स जेड। इस तरह से प्लेन आएगा कि दो एक्सिस को हम जब ज्वाइन कर देते तो तब प्लेन बनता है। जैसे मान लो अगर हम जहां से जेड भूल जाए तो जो एक्स और वाई दोनों को ज्वाइन कर दे तो जो हमारे पास इतना इतना स्क्वायर का एरिया नहीं बनता, देखो इतना इतना हमारे पास स्क्वायर का एरिया बन जाएगा। और वो हमारे पास क्या बना रहा है कि प्लेन ही बना रहा है ना कोई फिगर में बना रहा है प्लेन। तो वो क्या बना रहा है, जहां पे स्क्वायर बना रहा है। अगर जहां बोर्ड की बात करें तो जे भी हमारे पास क्या है, जे एक्स एक्सिस है, मान लो जहां से जे एक्स एक्सिस है और जे वाई एक्सिस है, तो दोनों को अगर हमने ज्वाइन कर दिया तो ये क्या एक बोर्ड बन रहा है हमारे पास, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, तो हमारे पास रेक्टेंगल का एरिया बना रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास ये प्लेन बनाते हैं, कुछ एरिया कवर करते हैं। अब हमारे पास प्लेन क्या कह रहा है, पास करे अगर हमारे पास एक्स और वाई से, तो उसको क्या बोलेंगे, एक्स वाई प्लेन। ठीक, पॉइंट लिखते हैं, प्लेन पासेस, पासेस लिखना है ना हमने। प्लेन क्या कर रहा है, पासिंग थ्रू ओ एक्स एंड ओ वाई। ओ एक्स ओ वाई मीन्स कि इसका मतलब क्या है कि ओ से लेकर एक्स तक, फिर ओ से लेकर वाई तक। ठीक है ना, जैसे सीधा लिख सकते थे, ओ एक्स की जगह क्या लिख सकते थे, एक्स एक्सिस, और ओ वाई की जगह क्या लिख सकते थे, वाई एक्सिस। तो वो फिर हमारे पास पूरा पूरा कवर करेगा। अदरवाइज ओ से लेकर एक्स और ओ से लेकर वाई। तो पास क्या कर रहा है, पॉइंट हमारे पास कह रहा है ओ एक्स और ओ वाई से अगर पास कर रहा है तो इज कॉल्ड, इसको क्या बोलेंगे, जहां तो एक्स वाई प्लेन बोलेंगे, जहां हम इसको क्या बोलेंगे, एक और वे इसका एक्स ओ वाई प्लेन। ठीक है, तो दोनों ही सेम है, एग्जाम में कोई भी पूछ सकता है, तो आपने दोनों याद रखने हैं। जहां तो एक्स वाई आएगा, जहां इसके बीच में कोई ना कोई जीरो पॉइंट आएगा ना, एक्स वाई प्लेन सीधा लिख दिया, जहां लिखा उसने एक्स जीरो, जहां एक्स ओ वाई प्लेन। तो इस तरह से हमारे पास जो प्लेन बन रहा है उसको क्या बोलते हैं, एक्स और वाई एक्सिस दोनों से जो हमारे पास क्या हो रहा है, पास हो रहा है, तो उसको एक्स वाई प्लेन। वैसे मोस्टली हम एक्स वाई प्लेन इस तरह से याद करेंगे एग्जाम में, जहां भी हम एमसीक्यू करेंगे तो जहां इस तरह से करेंगे। बाकी एग्जाम में इस तरह से भी पूछ सकते हैं, तो वो गलत नहीं है। अब प्लेन पासेस थ्रू किया उसने एक्स और वाई से, सेम अगर हमारे पास क्या कह रहा है कि प्लेन कहां से पास हो रहा है, ओ एक्स और ओ जेड से। तो ये हमारे पास कौन सा आ जाएगा, तो इट इज कॉल्ड क्या हो जाएगा हमारे पास, एक्स जेड या जेड एक्स बोल सकते हैं इसको। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एक्स जेड प्लेन। सिमिलरली थर्ड हमारे पास बात करें, अगर थर्ड हमारे पास कहां से पास हो रहा है, ओ वाई से हो रहा है, एंड दूसरा क्या हो रहा है, ओ जेड से हो रहा है। अगर इन दोनों से पास हो रहा है तो ये क्या होगा हमारे पास, वाई जेड प्लेन। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा आपको कि क्या होता है प्लेन। वैसे तो आपको सिंपल सी बात है ये तो, कि जब भी दो एक्सेस को हम क्या करेंगे, पास करेगा पॉइंट, तो वो क्या हो जाएगा हमारे पास, प्लेन बन जाएगा। और जिन दो एक्सेस को पास करेगा वही हमारे पास दोनों क्या हो जाएंगे, उसका प्लेन के कोऑर्डिनेट्स। तो एक्स वाई प्लेन, वाई एक्स या जेड एक्स जो भी है, तो ये तीनों हमारे पास क्या हो गए, प्लेन हो गए। अब इसके बाद आता है हमारे पास कनेक्शन है, कि साइन किस तरह से होते हैं, एग्जाम में आते नहीं है। वैसे आपको नोट्स में मिल जाएगा, तो वो आप वहां से रीड कर लेना अगर करना होगा, बाकी इसकी जरूरत नहीं है। अब इसके हम बाद हम करते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट कुछ पॉइंट्स हैं, या इसको प्रॉपर्टीज बोल लो या पॉइंट्स बोल लो या कुछ भी बोल लो, जिसका हमारे पास क्वेश्चन में यूज होना ही होना है। आपको अगर 3D ज्योमेट्री में मैंने बताया था कि तीन सभी को कंबाइन करके 31 क्वेश्चन आए हुए हैं, तो उसमें से अगर हम 3D ज्योमेट्री की बात करें तो 3D ज्योमेट्री ओनली के क्या आए थे, एक बार 11 क्वेश्चन और एक बार 12 क्वेश्चन आए हुए हैं आई थिंक, जहां तक मुझे पता है। 10 से ऊपर है इतना मुझे पता है, 11 है कि 12 वो कंफर्म नहीं है। तो जितने भी मान लो 10 भी अगर मान के चलो 10 क्वेश्चन आए हुए हैं हमारे पास, तो उसमें क्या है, उसमें से 10 में से 5 और 6 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें से जो हमारे पास यूज होंगे, यही पॉइंट जो मैं अभी आपको बताने लगा। तो इसको ध्यान से याद रखना है, इनका यूज बहुत ज्यादा होना है। ठीक है, अगर ये नहीं आता होगा तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, और इसके अगर ये आता होगा तो क्वेश्चन होगा भी 10 सेकंड में। तो इसको याद रखना है। वो देखो क्या पॉइंट बताने लगा हूं, तो इंपोर्टेंट पॉइंट्स है सारे के सारे, बहुत ध्यान रखने हैं आपने। इसको रिजल्ट बोल लो, पॉइंट बोल लो, प्रॉपर्टीज कुछ भी बोल लो। फर्स्ट सबसे पहले क्या है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओरिजिन। द कोऑर्डिनेट्स, जो मैंने वैसे बता दिया अभी आपको, ऑफ ओरिजिन। ओरिजिन के हमारे पास क्या कह रहा है, कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, तो वो क्या होते हैं हमारे पास, r 0,0,0। ठीक है ना, तीनों एक्सेस क्या हो जाएगा हमारे पास, 0 0 ये हो गया। सेकंड कह रहे हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट। अगर जर्नल की बात करें तो कोऑर्डिनेट्स इन जर्नल की बात करें, हमारे पास ओरिजिन की बात नहीं कर रहे, जर्नल में हमारे पास कोऑर्डिनेट्स कौन से होते हैं, तो वो कौन से होते हैं, एक्स वाई जेड। पहले एक्स का प्लेन है, एक्स प्लेन का हमारे पास, सॉरी एक्स एक्सेस का आएगा पॉइंट, फिर वाई का, फिर हमारे पास जेड का। तो
तो इस तरह से हमारे पास क्या आ गया जी, इसके पॉइंट्स आ गए। जो जनरल की बात होगी। अब थर्ड ध्यान दो, थर्ड से अभी इंपोर्टेंस आ रहे हैं। कह रहा है इसके 3 पार्ट होंगे सभी के, एक एक्स के लिए, एक वाई के लिए और जेड के लिए। ठीक है, तो अब जो भी मैं करवाने लगा मीन्स कि हर इसी के 3 पार्ट हो गए और तीनों हमारे पास अलग अलग आ सकते हैं। वो पूछ सकते हैं एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, वाई पे कर रहा है, जेड पे। तो जिस पे लाई कर रहा है उसके अलग अलग पॉइंट होंगे, तो वो मैं बताने लगा हूँ। कह रहे कि अगर पॉइंट लाई कर रहा है हमारे पास एक्स एक्सिस पे, इफ पॉइंट लाई, क्या कह रहा है, पॉइंट लाई ऑन एक्स एक्सिस, पॉइंट लाई ऑन एक्स एक्सिस, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, तो इट्स कोऑर्डिनेट्स। अब एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, मान लो जैसे हमारे पास यही है, ये एक्स है, जो वाई है और जो जेड है। मान लो जहां पे लाई कर रहा है, तो जो वाई पे कोई पॉइंट नहीं हो तो वो भी जीरो, जेड पे कोई पॉइंट नहीं हो तो वो भी जीरो, मीन्स की एक्स पे पॉइंट होगा अकेला। तो अगर एक्स पे पॉइंट हो मीन्स की एक्स वाला कोऑर्डिनेट से आएगा, बाकी सारे क्या होंगे हमारे पास वहां पे जीरो होंगे। तो क्या आ गया, क्योंकि जनरल जे है, एक्स का तो आ गया, अब वाई जेड के पॉइंट जीरो है तो जीरो जीरो लिख दिया। ठीक है, अब जे हमारे पास फर्स्ट था लाई करने के लिए, इसी तरह से हमारे पास और भी आएंगे। अब क्या है, इफ पॉइंट लाई करे हमारे पास किस पे, वाई एक्सिस पे, तो वाई एक्सिस पे करेगा तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, 0 वाई और 0। ठीक है, सिमिलरली हमारे पास क्या है, अगर पॉइंट हमारे पास लाई करे जेड एक्सिस पे, आपको लग रहा होगा कि सिंपल सी चीज है, लेकिन क्वेश्चन एग्जाम में इसी तरह से आए हुए हैं। तो यही जल्दी जल्दी में हम यही चीजें भूल जाते हैं जहां हम गलती कर देते हैं। तो यहीं से आपको इसको ध्यान रखना है, एक बार किया होगा तो फिर आपको ज्यादा आसानी से याद रहेगा। ये थर्ड पॉइंट था जब हमारे पास क्या है, पॉइंट लाई कर रहे हैं। ठीक है ना, अब हमारे पास बाइसेक्ट भी कर सकते हैं, परपेंडिकुलर भी हो सकते हैं, पैरेलल भी हो सकते हैं, हर चीज होगी ना तो अलग अलग करेंगे वो चीज। अभी हमने क्या कि लाई कर रहा है अगर पॉइंट एक्स वाई और जेड एक्सिस पे। अब हमारे पास क्या करेगा, ये हमारे पास किसके लिए था, एक्सिस के लिए, एक्स या वाई। अब हमारे पास प्लेन पे भी लाई कर सकता है ना, मान लो 2 एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो क्या आएगा हमारे पास, इफ पॉइंट लाई इन एक्स वाई प्लेन। ठीक है ना, अब एक्स वाई प्लेन पे लाई कर रहा है, अब सेम बात तो यही रहेगी ना, इसके कोऑर्डिनेट्स पे अगर हम बात करें एक्स वाई प्लेन पे कर रहा है तो मीन्स की एक्स का भी कोई पॉइंट होगा, वाई का भी पॉइंट होगा, तो जेड पे कोई पॉइंट नहीं होगा तो जेड जीरो होगा, बाकी सारा सेम ही रहेगा। यही मतलब होगा ना इसका। तो अब इसमें क्या आ जाएगा, इसके कोऑर्डिनेट्स एक्स भी आएगा, वाई भी आएगा और जेड क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि एक्स वाई प्लेन पे। ये इसका फर्स्ट पॉइंट हो गया। सिमिलरली अगर हम सेकंड के लिए करें, एफ पॉइंट लाई करेगा हमारे पास कहां पे, वाई जेड प्लेन पे, तो वाई जेड प्लेन पे कर रहा है हमारे पास, इस प्रकार मतलब एक्स जीरो हो जाएगा, वाई का पॉइंट आएगा, जेड का पॉइंट आएगा। अब ये कैपिटल और ये स्मॉल है, इसका ध्यान रखना है। एक्स एक्सिस है, इस पे कोई भी पॉइंट आ सकते हैं। ठीक है ना, तो ये कोई भी पॉइंट आ सकते हैं जहां पे वाई जेड है, जो मैंने लिखा है वो फिक्स है, मीन्स की कोई ना कोई कांस्टेंट वैल्यू आएगी ना, तो वो तो फिक्स ही होगी ना। जहां पे हमारे पास क्या है कि एक्स एक्सिस पे कोई भी लाइन पे पॉइंट आ सकता है, जहां पे जो पॉइंट आएंगे वही लिखने हैं हमने। इसके बाद क्या है, थर्ड, अगर पॉइंट कहां करे लाई, एक्स जेड पे, या जेड एक्स लिख सकते हो आप। ठीक है ना, कुछ भी लिख दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक्स जेड लिखो चाहे जेड एक्स लिखो, सेम बात है, कभी आपको फर्क नहीं पड़ेगा उससे। तो क्या, क्योंकि एक्स होगा, वाई जीरो होगा और जेड हमारे पास ये होगा, क्योंकि अगर जेड एक्स भी लिखते थे फिर भी पॉइंट तो यही रहने देता ना, तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता आंसर से। तो ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। अब ये था हमारे पास पॉइंट क्या कर रहे हैं जब प्लेन पे लाई कर रहे हैं। अब सिमिलरली हमारे पास प्लेन पॉइंट क्या हो सकती है, ये तो पॉइंट हुए ना। अब पॉइंट के बाद हमारे पास जहां है इसकी कोई इक्वेशन भी बनेगी, जो पॉइंट कर रहे हैं इन पॉइंट से हमारे पास कोई इक्वेशन भी बनेगी। अगर तो एक्सेस की बात करें तो इक्वेशन जो आएगी तो हमारे पास वहां से क्या होगी, ऐसी इक्वेशन बनेगी जिसको हम अगर फिर से पॉइंट पुट कर दे उसमें, तो वो एक्स एक्सिस पे लाई करेंगे। और अगर प्लेन की बात करें तो प्लेन पे हमारे पास इक्वेशन ऐसी बनेगी कि उसमें फिर से पॉइंट पुट कर दे तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो एक्स वाई की, वाई जेड की, या जेड एक्स की फॉर्म में बनेगी। इस तरह से हमारे पास इक्वेशन आएंगी। ठीक है, तो सबसे पहले इक्वेशन करते हैं हम प्लेन के हिसाब से, तो क्या आ जाएगा, फिफ्थ पॉइंट करते हैं। फिफ्थ का पहला कह रहा है कि इक्वेशन ऑफ एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई प्लेन। अब जब इक्वेशन की बात करते हैं, जब मैंने आपको वहां पे इलिप्स पैराबोला में कराया, मैं कह रहा था कि एक्सेस कर रहा है हमारे पास, ये था राइट हैंडर पैरा, तो ये क्या है, एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है। तो मैंने कहा था अगर एक्स एक्सिस पे कर रहे तो इसकी इक्वेशन क्या होगी, वाई जीरो होगा। मीन्स की जिस इक्वेशन पे कर रहा है वो तो ठीक है, जिस इक्वेशन को हमने यूज नहीं किया वो हमारे पास पॉइंट क्या हो जाता है, जीरो हो जाते हैं, उसको हमने जीरो कर देना था। अब जब वाई जेड पे तो यूज हो रहा है, तो इसका मतलब इसमें यूज क्या नहीं हो रहा, जेड का नहीं हो रहा, तो देन इसका मतलब क्या होगा कि इसकी इक्वेशन क्या होगी, जेड इज इक्वल टू जीरो। सिमिलरली अगर हम क्या करें, इक्वेशन किसकी निकालें, जी एक्स वाई की, अब हम वाई जेड की निकाल सकते हैं। तो वाई जेड प्लेन की अगर इक्वेशन निकाले तो इसमें वाई जेड तो यूज हो रहा है, तो इसमें एक्स क्या हो जाएगा, जीरो। सिमिलरली थर्ड अगर हम करें, इक्वेशन किसकी निकाले हम, जेड एक्स की, तो जेड एक्स की यूज करेंगे, तो जेड एक्स तो यूज हो रहा है लेकिन क्या यूज नहीं हो रहा, एक्स, जेड एक्स में वाई यूज नहीं हो रहा, तो वाई यूज नहीं हो रहा था, वाई इक्वल टू जीरो। ठीक है, जब भी इक्वेशन की बात करेंगे तो हमने क्या कर देना, पॉइंट हमने जीरो कर देना था जो हमारे पास यूज नहीं हो रहा है। तो आई होप ये समझ में आ गया कि ये थी हमारे पास इक्वेशन। तो
इसको अभी आप कर लो याद, मैं रब कर देता हूँ, बाकी नोट्स में आपको मिल जाएगा। इसके बाद हम करते हैं 6 पॉइंट, और ये सारी की सारी चीजें इंपोर्टेंट है क्वेश्चन में, सारी सारी का यूज होगा, तो इसलिए आपने इसको ध्यान से देखना है। अब 6 पॉइंट है, सभी के 3 3 ही पार्ट आएंगे, ठीक है ना। अब क्या है हमारे पास, इक्वेशन हमने निकाली पहले प्लेन की, अब इक्वेशन किसकी निकालेंगे, एक्सिस की। तो इक्वेशन हमारे पास क्या आ जाएगी, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस। अब एक्स एक्सिस का जो यूज हो रहा है, तो क्या हो रहा है इसमें, क्या वाई और जेड का यूज नहीं हो रहा, तो दोनों क्या आएंगे, वाई भी 0 आएगा और जेड भी क्या आएगा, 0 आएगा। सिमिलरली हमारे पास सेकंड किसके लिए, अगर हम वाई एक्सिस के लिए करें, तो वाई एक्सिस के लिए हमारे पास बाकी क्या हो जाएंगे, एक्स भी 0 हो जाएगा और जेड भी 0 हो जाएगा। सिमिलरली अगर हम बात करें किसके लिए, जेड एक्सिस के लिए, तो जेड एक्सिस के लिए बात करें हमारे पास वहां पे क्या होगा, एक्स 0 होगा और वाई 0 होगा। तो ये तीनों चीजें आपने समझ के चलनी है। एक्सिस के लिए हमने एक्स का किया, बाकी 2 पॉइंट 0 हो गए। प्लेन की बात करें तो इसमें 2 का यूज हो रहा था, तो लास्ट वाला थर्ड वाला पॉइंट हमारे पास 0 हो गया। इस तरह से पॉइंट की बात कर रहे थे, तो पॉइंट में हमारे पास सिर्फ पॉइंट लिखते हैं हम कोऑर्डिनेट की फॉर्म में, तो वहां पे जिसका यूज हो रहा है वो पॉइंट आते हैं, जिसका यूज नहीं हो रहा वो नहीं आते। तो इक्वेशन और पॉइंट क्या होते हैं, एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं, उसमें 0 अलग अलग ऑपोजिट रूप में आते हैं, ठीक है। अब जे हमारे पास क्या आते हैं, इक्वेशन ऑफ हमारे पास एक्स एक्सिस पे। अब इसी को एक और चीज से लिख सकता है कि हमारे पास पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, पैरेलल टू वाई एक्सिस है और पैरेलल टू जेड एक्सिस है, तो वो भी हमारे पास यही चीज आती है, ठीक है ना। अलग से पॉइंट लिखना है तो अलग से लिख लो। वैसे हमारे पास क्या है, पैरेलल टू जहां पे एक्स एक्सिस के लिए, जहां पे वाई और जहां पे जेड एक्सिस के लिए। तो क्या है हमारे पास, कहेगा कि इक्वेशन निकालो हमारे पास। तो इक्वेशन अगर हमारे पास क्या है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस तो एक्स का पॉइंट आएगा, बाकी वाई जेड 0 है। वाई एक्सिस पे आएगा तो वाई का पॉइंट आएगा एक्स जेड 0, और जेड का पॉइंट आएगा तो जेड रहेगा और एक्स जेड एक्स वाई 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो आपको पता है कि पैरेलल का मतलब क्या है कि उस लाइन पे हमारे पास लाई कर रहे हैं, तो हमारे पास एक्स एक्सिस के पैरेलल में, इसकी एक्स एक्सिस पे तो वो हमारे पास क्या है, पैरेलल है, तो उसकी इक्वेशन तो आएगी एक्स के इक्वल, तो कोई ना कोई इक्वेशन आएगी, लेकिन वाई जेड वहां पे क्या होगी, 0 होगी। तो सिमिलरली बाकी दोनों के लिए, आई होप समझ में आ गया होगा। अब सेवंथ का फर्स्ट पार्ट क्या है, अब हमारे पास क्या है, इमेज की बात कर रहा है। इमेज से आपको मैं बता दूं कि क्वेश्चन भी आया हुआ एग्जाम में, ठीक है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है, जो चीज आई हुई तो वो तो इंपॉर्टेंट बनती है, ठीक है। अदरवाइज इमेज इतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी वैसे, लेकिन उन्होंने अगर एग्जाम में डाल दी तो हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है चीज। तो इमेज हमारे पास कह रहा है, तो इमेज पॉइंट की निकालेंगे ना, कह रहा है कि इमेज ऑफ पॉइंट। अब इमेज क्या, हमारे पास कोई ना कोई कोऑर्डिनेट्स होंगे, उसके पॉइंट हो गए ए बी सी, हमने मान लिया कोई पॉइंट 3 के फॉर्म में ही आएगी क्योंकि 3D ज्योमेट्री है। तो इमेज निकालनी है हमने ए बी सी की। अब किस फॉर्म में निकालनी है इमेज, हमें निकालने को कह सकता है ना कि किस प्लेन पे लाई कर दिया। तो इमेज हमारे पास कह देगा एक्सिस की फॉर्म में भी आ सकती है और प्लेन की फॉर्म में भी आ सकती है। तो इमेज अगर हम बात करें, मान लो एक्स वाई के प्लेन पे, एक्स वाई प्लेन, इन एक्स वाई प्लेन, कह रहे हैं कि इमेज फाइंड करो हमारे पास इन एक्स वाई प्लेन। तो एक्स वाई प्लेन में अगर कर रहे हैं तो इमेज का मतलब क्या होता है, अगर आपने देखा होगा, क्या आपने 9th में आता है, मुझे टॉपिक नहीं याद आ रहा, वो रिफ्लेक्शन सिमेट्री, हाँ सिमेट्री करके जो क्वेश्चन होता है। तो अगर हम कहें एक्स एक्सिस पे, तो एक्स एक्सिस पे 2 है, तो इसकी इमेज की बात करें तो इधर जाके -2 इसकी इमेज बनती है ना, उसके ऑपोजिट चला जाता है। अब हमारे पास क्या है, कह रहा है कि इमेज निकालनी हमने एक्स वाई प्लेन पे। तो एक्स वाई तो हमारे पास है, एक्स वाई हमारे पास वैसे ही रहेंगे, और हमारे पास जो बच गया ना बाकी जो जेड एक्सिस नहीं है, तो जेड एक्सिस का जो पॉइंट है वो नेगेटिव में चला जाएगा प्लेन के टाइम पे। तो क्या हो गया हमारे पास, जहां पे प्लेन इज, जहां पे ए भी ऐसे रहा, बी भी ऐसे रहा, और सी क्या होगा, नेगेटिव में चला गया। आई होप समझ में आ गया होगा। इसी तरह से अगर सेकंड हम बात करें, इमेज किसके लिए हमारे पास एबीसी ही करना है इन वाई जेड प्लेन पे। अगर वाई जेड प्लेन पे करें हमारे पास, तो इसमें क्या नहीं आ रहा, एक्स नहीं आ रहा। तो अगर एक्स नहीं आ रहा हमारे पास, तो वाई जेड प्लेन में क्या हो जाएगा, एक्स की वैल्यू नेगेटिव में जाएगी ना। तो ये हमारे पास क्या हो गया, इस -a b और c। सिमिलरली हमने किसके लिए करना है, एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स के लिए। तो जेड एक्स के प्लेन के लिए करेंगे तो उसके लिए भी हमारे पास क्या आएगा, जेड हमारे पास, इसमें वाई यूज नहीं हो रहा, तो ए सिंबल रहेगा, माइनस का बी और सी। एग्जाम में इसी तरह से क्वेश्चन आया हुआ है आपको, तो वो आपने देखना। अब ये प्लेन के लिए एग्जाम में जो क्वेश्चन आया वो एक्सेस से आया हुआ है। तो एक्सेस के लिए क्या करना है हमने, क्या आएगा, सेम इमेज ऑफ अ पॉइंट एबीसी, एबीसी पॉइंट की इमेज इन एक्स एक्सिस। अगर एक्स एक्सिस पे इमेज आई है ना हमारे पास, तो अब इसमें क्या आएगा हमारे पास कि जहां पे जो कोफिशिएंट होगा ना वो चेंज हो जाएगा, बाकी सारा 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ए और बी 0 0। इसी तरह से हमारे पास वाई के लिए बात करें, वाई एक्सिस के लिए, तो वाई एक्सिस में हमारे पास वाई वाला कोफिशिएंट रहेगा, बाकी सारा 0 हो जाएगा।
इसी तरह से हमारे पास अगर क्या करें जेड एक्सिस के लिए निकालें तो जेड एक्सिस के लिए क्या हो जाएगा, जेड का पॉइंट रहेगा और बाकी दोनों क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। तो जे तो आई होप समझ में आ गया। सिंपल सी बात है, जब एक्सेस की बात चली तो उसी एक्सेस को देखना है, उसी एक्सेस पे पॉइंट लाई करेंगे। जब हमने प्लेन को देखना है तो प्लेन में क्या होगा, जो जिसका यूज नहीं हो रहा है उसको हमने नेगेटिव कर देना है। तो इस तरह से आप इसको देख सकते हो और इसको ध्यान में रखना है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन कहाँ से आया था, कह रहे थे कि इमेज हमने निकालनी है जो लाइक इस पे कर रही है वाई एक्सिस पे, तो वहां पे एबीसी की जगह अल्फा बीटा गामा दिया था, तो यहाँ पे आया था 0 बीटा 0, तो जो हमारे पास आंसर था। ठीक है, तो इसको ध्यान से देख लेना है आपने। अब इसको करते हैं, अब आगे करते हैं 9th पॉइंट। अब 9th पॉइंट क्या कह रहा है, देखो 9th पॉइंट में हमारे पास क्या कह रहा है कि डिस्टेंस हमने निकालना है। अब डिस्टेंस निकालना है, आई थिंक हमारे पास 7th पॉइंट हुए थे ना, 7 पॉइंट हुए थे आई थिंक, देख लेना अब नोट्स के हिसाब से, मेरे हिसाब से नहीं, हाँ ठीक है, एक पॉइंट मैंने खुद से एक्स्ट्रा करवाया था। अभी 9th पॉइंट हमारे पास क्या कह रहा है, डिस्टेंस हमने निकालना है। अब डिस्टेंस निकालना है तो डिस्टेंस भी हमारे पास क्या होगा, या तो एक्सेस पे लाई कर सकता है, या हमारे पास क्या कर सकता है, प्लेन पे लाई कर सकता है। तो अगर सबसे पहले हम बात करें एक्सेस के लिए, तो क्या करेंगे, डिस्टेंस निकालना है हमने, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट का ही निकालेंगे ना, पॉइंट से हमें डिस्टेंस आता है, तो डिस्टेंस ऑफ पॉइंट हमने एबीसी मान लिया फिर से। तो एबीसी पॉइंट का डिस्टेंस निकालना फ्रॉम कहां से, तो पहले एक्सिस की बात करें तो एक्स एक्सिस से बात करें तो इसका डिस्टेंस निकालना। तो अगर हम देखें, आपको हम स्ट्रेट लाइन में लेकर चलूं, तो जहां पे ए बी पॉइंट होता था, जहां पे मान लो कोई, चलो x1 y1 लेते थे, वही लिया था ना मैंने, तो वही लेकर बताता हूँ। तो जहां से क्या होता था, डिस्टेंस निकालना इसका, तो क्या हो जाता था, x2 माइनस x1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, यही होता था ना, रिकॉल करवा दिया मैंने थोड़ा सा, बाकी आपने किया होगा तो याद होगा आपको। अब वही जहां पे करना है। अब कह रहे हैं कि एक पॉइंट से हमारे पास ये दिया है, तो इसका डिस्टेंस निकालो एक्स एक्सिस से। जब एक्स से निकालना है तो हमारे पास क्या आ गया, एक्स को छोड़ देना है, बाकी क्या आ गया, बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर, ये हमारे पास डिस्टेंस हो गया। ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। अब सेकंड हमारे पास किसके लिए, अगर डिस्टेंस निकालने को बोले हमारे पास वाई एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे डिस्टेंस निकालने को बोले तो वाई को छोड़ देना, बाकी क्या बचा, ए की स्क्वायर प्लस सी की स्क्वायर। सिमिलरली डिस्टेंस हमने किसके लिए निकालना है, जेड एक्सिस के लिए, जेड के लिए निकालना है तो जेड वाला कोफिशिएंट छोड़ देना है, बाकी क्या बचा, ए की स्क्वायर प्लस बी की स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया डिस्टेंस अगर हम निकाल रहे हैं एक्सिस पे। अब सेम हमारे पास क्या आएगा, जब हम डिस्टेंस निकाल रहे हैं किसके लिए, हमारे पास पॉइंट, हमारे पास एबीसी पॉइंट का डिस्टेंस निकाले कहां से, फ्रॉम प्लेन। तो प्लेन कौन सा आएगा, पहले हमारे पास एक्स वाई, वाई जेड और जेड एक्स, यही प्लेन आएगा ना। तो मान लो हमारे पास फ्रॉम एक्स वाई प्लेन की पहले हम बात कर रहे हैं, तो अगर हम एक्स वाई प्लेन की बात कर रहे हैं तो हमने इसमें क्या किया, एक्स का यूज है एक्सेस का, तो एक्स को छोड़ दिया, बाकी आ गया। अब इसमें क्या करेंगे, y और x और y का यूज हो रहा है, तो x y को छोड़ देगा, बाकी हम c का करेंगे जो बच गया हमारे पास। तो क्या आ गया हमारे पास, c का स्क्वायर आएगा ना, स्क्वायर के साथ कट हो गया तो इसको हम सिंपल c भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो सिंपल c हमारे पास क्या आ गया इसका आंसर। अब सिमिलरली अगर हमने किसके लिए करना है, वाई जेड प्लेन के लिए, तो वाई जेड प्लेन के लिए किया तो वाई जेड को छोड़ देना, बचा क्या x, तो सीधा हम इसको x के कोफिशिएंट क्या आ जाएगा, a लिख देंगे। ठीक है, ये हमने किसके लिए किया, वाई जेड के लिए। अब सिमिलरली हम किसके लिए करेंगे, जेड एक्स। अब जेड एक्स करेंगे, एक्स जेड करें, मैंने कहा कि सेम बात है, कोई फर्क नहीं होगा। तो जेड एक्स बात करें तो जेड एक्स में हमारे पास क्या होगा, जेड और एक्स का तो यूज हो रहा है, लेकिन किसका यूज नहीं हो रहा, वाई का। तो वाई का कोफिशिएंट क्या है, बी। तो ये हमारे पास क्या आ रहे हैं, आंसर आ रहे हैं। तो आई होप समझ में आ गया होगा। यही हमारे पास थोड़े से इंपोर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखने हैं, और ये काफी ये ज्यादा एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको आपने कभी भी भूलना नहीं है। अब ये पॉइंट आई होप आपको याद हो गए होंगे। अब इसके बाद हमारे पास क्या है, एक तो मैंने करवाया था आपको पैरेलल करवाया मैंने एक्स एक्सिस के, ठीक है ना। अब पैरेलल हमारे पास क्या हो सकता है, प्लेन के भी हो सकता है ना। चल मैं फिर से करवा देता हूँ, एक पॉइंट लिख लो। हमारे पास क्या है, मान लो प्लेन है ना, क्या है हमारे पास पॉइंट दिया है ए बी सी, कह रहा है कि पैरेलल दिया है हमारे पास प्लेन। प्लेन कौन सा हमारे पास, पहले एक्स वाई प्लेन ले लो। अगर पहले मैंने बता दो आपको एक्सेस के लिए किया था, तो एक्सेस के लिए किया था, अगर हमारे पास एक्स एक्सिस पे दिया है और इसके पैरेलल निकालनी है, तो मैंने कहा था कि एक्स वाला छोड़ देना, मीन्स की एक्स वाले पॉइंट आएंगे हमारे पास। मान लो एक्स वाला पॉइंट ए है और बाकी सारे दोनों वाई और जेड क्या हो जाने थे, 0, क्योंकि वो पैरेलल आ रहे थे। अब पैरेलल हमारे पास आ रहा है, तो जहां पे क्या होगा, इसमें हमारे पास वाई और जेड का यूज तो नहीं होगा, लेकिन कोफिशिएंट जो जेड का होगा वो हमारे पास क्या होगा, जेड इक्वल टू सी हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली अगर वाई जेड के लिए करें और जेड एक्सिस के लिए करें, तो जहां पे एक्स वाई का था तो सी 0 हो गया, वाई जेड है जहां पे तो क्या आएगा, एक्स का 0, तो एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, ए। अब जहां पे क्या होगा, वाई इज इक्वल टू बी। तो इस तरह से आप इसको याद कर सकते हो।
और आपको याद करना भी पड़ेगा, ठीक है। और हमारे पास ये क्या है, प्लेन के पैरेलल है। अब इसके बाद बात करते हैं जो नेक्स्ट है हमारे पास, वो है डिस्टेंस फार्मूला। अब डिस्टेंस फार्मूला मैंने आपको स्ट्रेट लाइन में भी करवाया, तो वही आएगा, बस जेड एक्सिस हमारे पास इसमें ज्वाइन हो जाएगा, तो इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। आप स्ट्रेट लाइन अगर ध्यान से की होगी तो सेम वही चीज है, तो आपको आसानी से समझ में आएगी सारी, अगर स्ट्रेट लाइन पढ़ा होगा आपने ध्यान से। तो डिस्टेंस फार्मूला अगर 2D का बात करें तो पॉइंट क्या होता था, पहले हमारे पास Px1 y1 होता था, जहां पे अब Z1 भी आएगा, और दूसरा पॉइंट ले लिया हमने x2 y2 और साथ में क्या ले लिया Z2, क्योंकि 3D ज्योमेट्री चल रही है। अब इसका डिस्टेंस फार्मूला निकालना है, तो वो क्या होता है, 2 का होता था हमारे पास x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो मैंने कहा कि जहां पे क्या आएगा, जेड एक्सिस का बस कोफिशिएंट साथ में ज्वाइन हो जाने, तो Z2 माइनस Z1 का स्क्वायर, तो ये हमारे पास क्या हो गया है, डिस्टेंस फार्मूला। सेम यही था स्ट्रेट लाइन में भी, वहां पे 2 पॉइंट का था बस जहां तक, ठीक है। अब इसमें जे भी इंक्लूड हो गया, तो तीनों का आ जाएगा। अब यही हमारे पास डिस्टेंस फार्मूला के बाद मैंने वहां पे करवाया था सेक्शन फार्मूला, ठीक है। तो सेक्शन फार्मूला में क्या किया था, कोफिशिएंट निकाले थे एक्स और वाई के, अब इसमें जेड के कोफिशिएंट भी निकालेंगे, तो क्या आएगा सेक्शन फार्मूला, सेक्शन फार्मूला। अब सेक्शन फार्मूला में क्या करना है हमने, जेड के कोफिशिएंट भी ऐड होंगे, ठीक है। तो जेड के कोफिशिएंट भी अगर हम ऐड करने की बात करें तो क्या आ जाएगा हमारे पास, कोऑर्डिनेट्स वही आएंगे, जे पी पॉइंट और जे क्यू पॉइंट, इसके कोऑर्डिनेट्स निकाल लिया। मान लो हमारे पास m/n में वो डिवाइड कर रहा है सेक्शन फार्मूला, तो जहां से x का कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, m ऑफ x2 प्लस हमारे पास n ऑफ x1 अपॉन में m प्लस n, और y का कोऑर्डिनेट आ जाता था हमारे पास m ऑफ y2 प्लस n ऑफ y1 अपॉन में m प्लस n। जे हमारे पास सेम हमारे पास वहां पे स्ट्रेट लाइन में भी था। अब हमारे पास एक्स्ट्रा क्या आया, तो एक्स्ट्रा आ जाएगा जेड का कोफिशिएंट, तो m ऑफ Z2 प्लस n ऑफ Z1 अपॉन में m प्लस n, तो यही हमारे पास जेड कोफिशिएंट आया, बाकी कुछ नहीं है। और ये हमारे पास किसके लिए, इंटरनली के लिए। अब सेम अगर हमने क्या करना है, एक्सटर्नली के लिए करना है, एक्सटर्नली के लिए करना है, तो एक्सटर्नली के लिए क्या आता है हमारे पास, जहां पे माइनस आ जाता है ना, तो क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू m ऑफ x2 माइनस n ऑफ x1 अपॉन में, इसमें भी माइनस आ जाता है, तो m माइनस n। सिमिलरली हमारे पास y के लिए आ जाएगा m ऑफ y2 माइनस n ऑफ y1 अपॉन में m माइनस n, और z का आ गया हमारे पास m ऑफ Z2 माइनस n ऑफ Z1 अपॉन में m माइनस n। तो आई होप समझ में आ गया कि सिंपल सी चीज है, जब हमने स्ट्रेट लाइन में भी जहां पे z को अगर हम छोड़ दें तो x y का हमारे पास सेम चीज थी वहां पे, तो बस आपको अगर वो याद है तो हमने z का पॉइंट कर देने, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। अब यही अगर हम बात करें तो एक हमारे पास क्या था, मिड पॉइंट भी था ना वहां पे, तो मिड पॉइंट में तो सिंपल सा डिवाइड कर देते थे, 2 से मीन निकाल देते थे, तो क्या आ गया हमारे पास x1 प्लस x2 अपॉन में 2, कोफिशिएंट पहला पॉइंट, y1 प्लस y2 अपॉन में 2, और Z1 प्लस Z2 अपॉन में 2। तो ये क्या आ गया, एक्स वाई और जेड के कोऑर्डिनेट्स आ गए हमारे पास मिड पॉइंट के लिए। तो सबसे मीन्स की आसान है जो, लेकिन इससे पूछा नहीं जाता, मोस्टली इंटरनली और एक्सटर्नली होते हैं। एग्जाम में मोस्टली पॉइंट पूछते हैं, कई बार ये भी पूछ लेते हैं एक्सटर्नली है कि इंटरनली है, तो वो आपने ध्यान देना प्लस माइनस, अगर माइनस होगा तो हमारे पास एक्सटर्नली है, अगर हमारे पास इंटरनली है तो वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा हमारे पास। तो यही हमारे पास था। अब वहां पे मैंने एक और चीज करवाई थी तब आपको, ट्रायंगल की फॉर्म में सेंट्रोइड, तो जहां पे 3D में सिर्फ सेंट्रोइड ही करेंगे। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रोइड हमारे पास क्या होते हैं, कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रोइड क्या होते हैं हमारे पास, x1 x2 x3 अपॉन में हमारे पास क्या आ गया 3, क्योंकि वहां पे 2 पॉइंट था तो अपॉन में 2 आया था, जहां पे 3 आ जाएगा, y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन में 3, और z1 प्लस z2 प्लस z3 अपॉन में 3। अगर राइटिंग जहां समझ ना भी आए तो नोट्स में आपको मिल जाएगा साफ साफ लिखा हुआ, वहां से आप कर लेना। ये क्या हो गया, कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ सेंट्रोइड। अब सेंट्रोइड हो गया। अब इतना ही था हमारे पास, जो हमारे पास कहां से यूज होता है इसका, स्ट्रेट लाइन से। मैंने कहा था कि स्ट्रेट लाइन वाला हमारे पास बस 3D ज्योमेट्री में आ जाएगा, उसमें क्या हो जाता है, जेड एक्सिस के हमारे पास पॉइंट यूज हो जाती है। इसमें अलग क्या आया, बस हमारे पास प्लेन आ गया है, क्योंकि 2 एक्सिस को ज्वाइन करते तो वो प्लेन बन रहा है। अब हमारे पास पॉइंट आए थे एक्सिस के हिसाब से, जहां फिर हमारे पास किसके हिसाब से, प्लेन के हिसाब से। फिर हमारे पास क्या है, इक्वेशन आई एक्सिस के हिसाब से, जब प्लेन के हिसाब से। फिर हमारे पास क्या आया, उसके बाद हमारे पास पैरेलल आया एक्सिस के हिसाब से, प्लेन के हिसाब से, फिर इमेज आई या फिर डिस्टेंस आया। तो ये 4-5 चीजें की हैं हमने, बस 5 पॉइंट थे, और वही हमने एक्सिस और किसमें किए हैं,
एक्सिस और हमारे पास प्लेन में किया तो 10-12 पॉइंट हो गए वो। तो इसको आपने याद रखना है, जो काफी इंपॉर्टेंट भी पॉइंट है। और यही हमारे पास जो स्ट्रेट लाइन के रिगार्डिंग जिस सिमिलैरिटी थी वो होगी है। अब हम किसके रिगार्डिंग करेंगे, जो हमने किया था डायरेक्शन रेशो और डायरेक्शन कोसाइन। तो वहां पे मैंने बेसिक करवा दिया था, वही सारी चीजें जहां यूज होगी अब उसका यूज करके हमारे पास आगे होगा, तो वो आपने जरूर देखना है। उसके बिना आपको ये समझ नहीं आएगा। और मैं वहां पे डिटेल में 15-20 मिनट का समझाया, आई थिंक ज्यादा समझाया होगा, तो वो दोबारा इतना तो समझाऊंगा, आपका भी टाइम वेस्ट और मेरा भी, ठीक है ना। तो वहां से आप करना, इस वीडियो का यही फायदा होता है कि आप दोबारा देख सकते हो वो चीज। तो वहां से आप रिकॉल करके फिर ही जहां पे आना, अगर याद ना हो, अगर याद हो तो फिर तो कोई बात नहीं है। अब इसमें हमारे पास क्या है, डायरेक्शन रेशो और डायरेक्शन कोसाइन हम करने लगे हैं। तो कुछ चीजें तो होगी हमारे पास सेम ही आएगी, तो वो आपको करवा भी दूंगा यहीं पे, नहीं तो हमारे पास उसका यूज लेंगे थोड़ा थोड़ा बस। डायरेक्शन कोसाइन, अब डायरेक्शन रेशो और डायरेक्शन कोसाइन मैंने बताया था। रेशो है हमारे पास तो क्या होते हैं, कोफिशिएंट होते हैं एबीसी की फॉर्म में। डायरेक्शन कोसाइन है तो वो हमारे पास क्या होते हैं, ट्रिग्नोमेट्री की फॉर्म में होते हैं, कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा, उसको हम एल एम एन भी लिखते थे, ठीक है ना। तो वही चीज होती थी। अब वही हम पॉइंट लिखने जा रहे हैं सारे के सारे। कह रहे कि लाइन मेक एन एंगल अल्फा बीटा गामा विद एक्स एक्सिस, लाइन मेक एन एंगल विद अल्फा बीटा गामा विद एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस रिस्पेक्टिवली, ठीक है ना। रिस्पेक्टिवली हमारे पास की अल्फा हमारे पास किसके लिए यूज हो रहा है, एक्स एक्सिस के लिए, बीटा हमारे पास यूज हो रहा है वाई एक्सिस के लिए, गामा हमारे पास यूज हो रहा है जेड एक्सिस के लिए। तो जो हमारे पास चीज होती थी वहां पे एबीसी कर लेते थे, वहां भी हमने 3D के हिसाब से किया था, पॉइंट वैसे 3 ली थे, ठीक है। बस वहां पे एबीसी पॉइंट आई थिंक मैंने लिखा था, जहां पे मैंने अल्फा बीटा गामा लिख दिया। बाकी 3D ज्योमेट्री में रेशो और कोसाइन यूज होता है। तो ये मत कहना कि अब जहां पे 3 है तो वहां पे 2 क्यों था, वो मैंने 3D का ही करवाया था, लेकिन वहां पे यूज हुआ था उसका, क्योंकि मैंने आपको बताया कि इस तरह से था। तो जो इसके पॉइंट आते थे A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A1 A2 B1 B2 और C1 C2, इस तरह से हमारे पास पॉइंट 3 ही पॉइंट आए थे। तो इसलिए मैंने वहां पर डायरेक्शन रेशो और कोसाइन का यूज किया था। तो हमारे पास वहां पे क्या था, 3 पॉइंट ही यूज हो रहे थे। अब ये तो क्या थी, रेशो थी ना, डायरेक्शन रेशो निकाली हमने, अल्फा बीटा गामा है हमारे पास। अब सिमिलरली अगर हम क्या करें, डायरेक्शन कोसाइन निकालें, तो डायरेक्शन कोसाइन क्या होते हैं, इसको चाहे ऐसे लिख दो, नहीं तो समझ आए आपको। कोस अल्फा कोस बीटा और कोस गामा। अब डायरेक्शन कोसाइन क्या आ गया हमारे पास, कोस अल्फा कोस बीटा और कोस गामा, ठीक है। तो सेम ही जो मैंने वहां पे भी बताया था आपको कि एबीसी बताया था वहां करके मैंने। तो अल्फा बीटा गामा हमारे पास क्या हो गया, ये डायरेक्शन रेशो और डायरेक्शन कोसाइन हो गया ये। अब मैंने बताया था आपको कि इसको हम एल एम एन से भी डिनोट कर सकते हैं। और क्या होता था हमारे पास, एल का स्क्वायर प्लस एम का स्क्वायर प्लस एन का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता था, 1 होता था। जब इसको हम क्या कर सकते हैं, स्क्वायर रूट में करें तो जहां 1 का भी रूट करते तो कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 ही रहता है। तो ये हमारे पास थी एक चीज। अब हमारे पास नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट सेकंड पॉइंट क्या है हमारे पास। अब सारे पॉइंट जो हमारे पास इंपॉर्टेंट है। कह रहे कि डायरेक्शन रेशियो ऑफ अ लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट, अगर हम 2 पॉइंट्स को ज्वाइन कर रहे हैं, डायरेक्शन रेशियो उसकी क्या आएगी। तो जब भी हमने वहां किया था वैसे, तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट, अगर आपको कुछ लगे कि रिपीट हो रहा है तो इसको आप क्या कर लो कि रिवाइज की तरह समझ लो कि दोबारा रिवाइज हो रहा है, क्योंकि जहां पे आप फिर से करना वो जरूरी है। आई होप कि ब्लर नहीं दिखा होगा आपको। डायरेक्शन रेशियो ऑफ अ लाइन हमारे पास क्या है, अब 2 पॉइंट्स की, तो मान लो x1 y1 और z1, क्योंकि 3D ज्योमेट्री है तो 3 पॉइंट आएंगे, x2 y2 और z2। तो ये तुम्हारे पास 3 पॉइंट आ गए, इसकी हमारे पास 2 कोऑर्डिनेट्स और 3 पॉइंट। तो इसकी हमारे पास क्या आएगी, तो x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1। तो ये 3 पॉइंट हमारे पास आ गए थे, 2 पॉइंट्स हमारे पास, कोऑर्डिनेट्स 2 आए थे हमारे पास। इसके हमारे पास क्या आ गए, जो पॉइंट्स आ गए हैं डायरेक्शन रेशियो। अब सेम हमारे पास किसके लिए होगा, कह रहे हैं कि डायरेक्शन रेशियो अगर हमने कन्वर्ट करनी है डायरेक्शन कोसाइन में, तो डायरेक्शन रेशियो को अगर हम कन्वर्ट करेंगे डायरेक्शन कोसाइन में, तो कन्वर्ट करने के लिए क्या आता है हमारे पास, अगर हमारे पास मान लो एबीसी पॉइंट दिए हैं, तो इसके लिए क्या आ जाएगा, ए अपॉन में
रूट में क्या आ जाता है, ए की स्क्वायर प्लस बी की स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर। ठीक है, जो मैंने वहां पे भी करवाया था, जहां पे फिर बी का स्क्वायर और सेम आएगी, फिर सी अपॉन हमारे पास सेम वैल्यू आएगी। तो ये हमारे पास क्या बन जाते थे, डायरेक्शन कोसाइन आते थे। तो मैं अभी जल्दी करवा रहा हूँ क्योंकि वहां पे भी मैंने करवाया था एक बार, तो अभी आपको रिवाइज ही एक हिसाब से हो रहा है। अब हमारे पास नेक्स्ट देखो, हमारे पास जो थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है जी, डायरेक्शन कोसाइन कह रहा है हमारे पास फाइंड करने हैं ऑफ एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस आर। अब एक्स एक्सिस के करने हैं मीन्स की एक्स पे हमारे पास लाई करेगा, बाकी सारी तो जीरो होगी, तो वो हमारे पास क्या हो जाती है 1, साथ में क्या हो गया हमारे पास 0 और 0, बाकी दो तो जीरो रहेंगे एक्स एक्सिस पे, तो एक्स का पॉइंट हमारे पास क्या होगा 1। अगर इसको हमने कोस की फॉर्म में लिखना होगा तो कोस 0 हमारे पास क्या होता है 1 होता है, और बाकी क्या आ जाएंगे कोस 90 और कोस 90। तो इस तरह से भी आ सकता है एग्जाम में, तो इसलिए मैंने इस तरह से भी आपको बता दिया है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या था 4th पॉइंट। अब इसके बाद 5th पॉइंट करते हैं। अब 5th पॉइंट हमारे पास क्या कह रहा है, और 5th पॉइंट हमारे पास सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, और एग्जाम में मैंने जो नोट्स आपको मिलेंगे उसमें मार्क भी किया हुआ कि कौन से पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैंने लिखा हुआ वहां पे। तो क्या है, अब हमारे पास डायरेक्शन रेशियो हमारे पास कह रहा है, अगर हमारे पास इफ डायरेक्शन रेशियो A1 B1 C1 A2 B2 और C2 दो पॉइंट दिए ना, दो पॉइंट के बीच में हमारे पास क्या कह रहे हैं कि अगर डायरेक्शन रेशियो और क्या है हमारे पास परपेंडिकुलर है, आर परपेंडिकुलर, अगर हमारे पास डायरेक्शन रेशियो परपेंडिकुलर दिए तो देन देयर प्रोडक्ट इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। इसका मतलब क्या प्रोडक्ट का, तो इसका मतलब क्या है कि A1 इसके साथ क्या आ गया A2 प्लस B1 B2, और जो मैंने पहले भी करवाया आपको पता होगा, तो जहां पे अब दोबारा से आना तो एक बार कर ही देता हूँ मैं सारा का सारा, नहीं तो आपको समझ नहीं आएगा फिर बाद में, क्योंकि इसके बेस पे आगे थोड़ी 3D ज्योमेट्री चलनी है अभी। तो ये हमारे पास क्या होता है, प्रोडक्ट अगर परपेंडिकुलर है तो ये हमारे पास 0 हो जाता है। सेम अगर हमारे पास पैरेलल हो तो फिर भी आता है ना। तो सेम अगर डायरेक्शन रेशियो ABC और ये दोनों पॉइंट हमारे पास क्या आ जाए, अगर पैरेलल आ जाए, अगर हमारे पास पैरेलल आ जाए तो देन हमारे पास क्या हो जाते हैं, दे प्रोपोर्शनल। अब एग्जाम में सीधा प्रोपोर्शनल और हमारे पास प्रोडक्ट 0 भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, और इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, तो इसलिए मैं दोनों बता रहा हूँ। प्रोपोर्शनल है जिसका मतलब क्या होता है कि A1 अपॉन में A2 करें इक्वल टू होता है B1 अपॉन में B2 करें इक्वल होता है C1 अपॉन में C2 करें, तो ये तीनों हमारे पास वैल्यू आपस में क्या होती है, इक्वल होती है, प्रोपोर्शन में होती है। तो ये हमारे पास हो गया पॉइंट। अब हमारे पास 7th पॉइंट। अब 7th पॉइंट हमारे पास क्या है, एंगल है। कह रहे कि एंगल बिटवीन हमने निकालना है दो पॉइंट्स के, एंगल बिटवीन 2 पॉइंट्स, और 2 पॉइंट्स हमने मैंने जैसे ऊपर ही लिखे वही हो सकते हैं, ये 2 पॉइंट्स अगर, तो इनके बीच में क्या कह रहा है, एंगल निकालना है। तो एंगल निकालना है तो एंगल के लिए क्या हो जाता है, कोस थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अपॉन में क्या हो गया, नीचे हमारे पास दोनों के कोफिशिएंट का स्क्वायर हो जाएगा अलग से, A1 का स्क्वायर B1 का स्क्वायर C1 का स्क्वायर, इधर A2 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या हो गया, दोनों के दोनों कोस थीटा हो गए। अब ये हमारे पास एंगल आ गए हैं। इसके बाद अगर हम बात करें, कह रहे कि दो हमारे पास जो लाइन है विद डायरेक्शन कोसाइन हमारे पास वो क्या होगी, ठीक है ना। अब हमने क्या आया था डायरेक्शन रेशियो के लिए, अगर ये दो डायरेक्शन रेशियो है तो अगर ये परपेंडिकुलर है पैरेलल है तो क्या होगा। अब यही हमारे पास डायरेक्शन कोसाइन के लिए भी आएगा ना, तो डायरेक्शन कोसाइन के लिए क्या आता है, जो सारा का सारा मैंने वहां पर करवाया था वैसे, तो चलो मैं करवा ही देता हूं। अब हमारे पास क्या कह रहे हैं, डायरेक्शन कोसाइन है ना, तो मान लो हमारे पास क्या कर लिया हमने L1 M1 और N1, ये 1 हो गया, और दूसरा हमारे पास L2 M2 और N2, ये हमारे पास दो डायरेक्शन कोसाइन आ गए हैं। अब कह रहे हैं कि अगर ये दोनों हमारे पास परपेंडिकुलर है तो इसका प्रोडक्ट भी इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा, 0 आएगा, जिसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास 0। तो ये हो गया। अब सेम हमारे पास पैरेलल के लिए भी होगा, तो यही दो पैरेलल है। अगर हमारे पास कह रहे हैं कि डायरेक्शन कोसाइन हमारे पास क्या है, पैरेलल है। अगर जो पैरेलल हो गए तो उसमें क्या होता है, मैंने कहा था कि उसमें हमारे पास इक्वल हो जाता है, प्रोपोर्शन नहीं होता। तो L1 इक्वल टू M2, M1 इक्वल टू M2 और N1 इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा N2। तो ये हमारे पास इक्वल होता है, डायरेक्शन रेशियो में हमारे पास ये चीज प्रोपोर्शन होती है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है, तो इसको आपने याद में रखना है। अब इसके बाद लास्ट है जो हमारे पास वो क्या है, एंगल। तो एंगल बिटवीन निकालना है दो डायरेक्शन को साइन, ये दो डायरेक्शन को साइन है, इसके बीच में एंगल, तो क्या आ जाएगा, कोस थीटा हमारे पास L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 M2, ठीक है। यही आएगी हमारे पास वैल्यू। नीचे क्या आ जाता है, इसका स्क्वायर आ जाता है, तो वो मैंने कहा था कि स्क्वायर करने के बाद हमारे पास ये भी 1 और ये भी 1 आ जाएगा, जिसको हम बोलते हैं L का स्क्वायर M की स्क्वायर और N की स्क्वायर।
तो वो दोनों हमारे पास क्या आ जाएंगे, 0 आ जाएंगे। तो अगर वो हमारे पास 1 आ जाएंगे, अगर वो हमारे पास 1 आ रहे हैं तो इक्वल टू क्या आ जाएगा, नीचे 1 है तो चाहे इसको नहीं भी लिखो तो कोई फर्क नहीं ना पड़ता, तो इसलिए हमारे पास cos थीटा j हो जाता है। तो आई होप समझ में आ गया होगा। अब ये तो सारा का सारा हमने जितना भी किया ना, जब मान लो कि भी सारा का सारा ये क्या था, बेसिक था, जितना हमने पीछे किया था ना बस उसको मैंने 2D को किया है अभी कन्वर्ट 3D में। मीन्स की ये जितना किया है ना आपने, मतलब ये समझ के चलो आपको कि ये तो आपको आता है, क्योंकि आपने अगर 2D वाला याद किया ना तो ये हमारे पास बस इसमें क्या हुआ, जेड एक्सिस साथ में इंक्लूड हो गया, बाकी कुछ मैंने एक्स्ट्रा अभी तक नहीं करवाया है, जो पीछे हुआ वही सारा का सारा करवाया है। मेन आपके लिए जो 3D ज्योमेट्री स्टार्ट होनी है वो अब हो रही है, ठीक है। जो मैंने इंपोर्टेड पॉइंट 10 करवाए ना वो एक्स्ट्रा थे, वो पहले नहीं हुए, और वही हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट है जो अभी तक करवाया। बाकी सारा तो आपने पहले भी किया होगा, इंपॉर्टेंट है लेकिन वो पहले किया है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपको अब आसान लगा होगा। अब हमारे पास देखो स्ट्रेट लाइन से जो हमारे पास आएंगे 3D ज्योमेट्री में, कि स्ट्रेट लाइन हमारे पास होती है, क्या होगा जब हमारे पास 2 पॉइंट आएंगे तो क्या होगा, जब लाइन और रीजन होगा तो क्या होगा। तो इस तरह से अलग अलग हमारे पास होंगी चीजें आएंगी, वो अब आपको मैंने बताने लगा हूं। और ये सारी की सारी कनेक्टेड कहां से होगी हमारे पास, तो ये सारी की सारी होगी स्ट्रेट लाइन के साथ, ठीक है। अब मैंने जैसे आपको बताया ना स्ट्रेट लाइन और प्लेन दोनों आएंगे हमारे पास, तो अभी मैं करने लगा हूं सारा का सारा स्ट्रेट लाइन के लिए, इसके बाद सारा का सारा मैं करूंगा प्लेन के लिए। तो स्ट्रेट लाइन के लिए अलग है और प्लेन के लिए अलग है हमारे पास। तो पहले स्ट्रेट लाइन के लिए करें। अब हमारे पास 3D ज्योमेट्री में कोई भी चीज लिखने के ना 2 फॉर्म्स होती हैं, तो वो मैं बता दूं कौन सी होती हैं। तो 2 फॉर्म्स होती हैं हमारे पास, कोई भी अगर हमने इक्वेशन लिखनी, मान लो हमारे पास इक्वेशन लिखते हैं तो इसको लिखते हैं y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, इसको और चीज भी लिख सकते हैं ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। इसके अलावा भी होती है अगर हमने करना हो तो एक्स अपॉन ए वाई अपॉन बी इक्वल टू 1, ठीक है। तो इस तरह से काफी मैंने 5 फॉर्म लिखवाई थी आपको इक्वेशन लाइन की। तो इसी तरह से लाइन की अगर फॉर्म है तो इसी तरह स्ट्रेट लाइन लिखने के लिए 3D में लिखने के लिए भी हमारे पास फॉर्म होती है, लेकिन जहां पे 4 या 5 में सिर्फ 2 फॉर्म होती हैं, और उसमें से भी एक ही इंपोर्टेड है, एक ही आपने याद रखनी है, दूसरी एग्जाम में आएगी तो उसने आपने उसको क्या करना है, दूसरी में कन्वर्ट कर लेना है, क्योंकि एक फॉर्म हमारे पास काफी या मुश्किल है, वो आपको कंफ्यूज करेगी। तो इससे अच्छा कि अगर वो आपको कंफ्यूज कर रही है तो उसको आप दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। हर एक हमारे पास 2 फॉर्म्स है ना, तो हर एक हमारे पास फॉर्म है जो वो दूसरी में कन्वर्ट हो जाती है। ये इसका फायदा है कि कोई भी ऐसी नहीं है कि जो दूसरी में कन्वर्ट ना हो पाए। पहले मैं बताता हूँ तभी आपको समझ में आएगा। तो क्या है, उस फॉर्म को लिखते हैं। फर्स्ट है हमारे पास कार्टेशियन फॉर्म लिख लो, अगर लिखना है। और दूसरी क्या है हमारे पास, वेक्टर, ठीक है। एक कार्टेशियन फॉर्म है, दूसरी क्या है हमारे पास, वेक्टर है। ये 2 फॉर्म है। अब इसमें से अगर मैंने बोला कि कन्वर्ट करेंगे और सिंपल में करना है तो कार्टेशियन फॉर्म हमारे पास आसान है, ठीक है। अगर हम बात करें कार्टेशियन फॉर्म हमारे पास क्या है, आसान है। वेक्टर फॉर्म हमारे पास मुश्किल है। वेक्टर फॉर्म में हमारे पास एक तो शॉर्टकट निकलेगी नहीं, इसका लेंथी वे से ही करना पड़ेगा। कार्टेशियन फॉर्म जब हम कन्वर्ट कर लेंगे ना तो हमें देख के ही आधे तो आंसर वैसे पता चल जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ कि दोनों फॉर्म में लिखूंगा। अब जो भी पॉइंट आएगा ना कि इक्वेशन हमने स्ट्रेट लाइन की निकालनी है, पास से एक पॉइंट से कर दिया, इक्वेशन लाइन हमारे पास ओरिजिन से कर दी है, जो 2 पॉइंट से कर दी है, जो 2 पॉइंट दिए हैं, कुछ भी दिए हैं, ठीक है ना। इस तरह के जो भी मैं अब आपको हेडिंग लिखाऊंगा ना उसकी हर एक की 2 फॉर्म होती हैं, एक तो वेक्टर फॉर्म भी लिखाऊंगा, एक कार्टेशियन फॉर्म भी लिखवाऊंगा। आपने याद दोनों करनी है क्योंकि एग्जाम में कुछ भी आ सकता है। लेकिन अगर आपको भूल रहा है ना, क्योंकि वो भूलेगा तो वो वेक्टर फॉर्म होगी, तो वेक्टर फॉर्म को आप भूल भी सकते हो, स्किप कर सकते हो। लेकिन अगर आपको एग्जाम में वेक्टर फॉर्म में आ गई तो इसके लिए आपको चेंज करना आना चाहिए, ठीक है ना। तो इसलिए मैं बताऊंगा दोनों की, आपको पता चल जाए कि चेंज कैसे होता है कार्टेशियन फॉर्म में। बाकी आपने याद कार्टेशियन फॉर्म ही करनी है। एग्जाम में अगर वेक्टर आ जाए तो उसको आपने चेंज कर लेना है कार्टेशियन में, बाद में कार्टेशियन के सारे हम आंसर निकाल लेंगे, ठीक है। तो वो सिंपल है आंसर निकालने के लिए, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। बाकी मैं आपको दोनों करवाऊंगा, आपको अजय ना लगे कि मैं मुश्किल है तो इसलिए नहीं करवा रहा। लेकिन अगर आपको सजेशन दूं तो वेक्टर आप मत करना, मैं करवा दूंगा लेकिन आप मत करना, ठीक है ना। बाकी आप फोकस ज्यादा इस पर रखना, बाकी मैं दोनों करवाऊंगा इस टाइम। तो अभी करते हैं स्टार्ट, काफी बोल दिया मैंने। तो फर्स्ट हेडिंग देखते हैं। फर्स्ट क्या है, कह रहे इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन निकालनी है जब पास करिए 1 पॉइंट से। तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, अब स्ट्रेट लाइन 2 में नहीं आएगी। अभी तक मैंने जो स्ट्रेट लाइन लिखवाई है आपको वो क्या थी, बस एक्स और वाई में थी, अब जेड भी आएगा साथ में। तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन हमारे पास जब क्या कर रही है, पास कर दी है, पासिंग थ्रू पॉइंट। अब पासिंग थ्रू पॉइंट बोला मीन्स कि हमारे पास वो एक ही पॉइंट है, जब तक उसने आगे कुछ मेंशन नहीं किया। तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट। अब इसमें क्या है, सबसे पहले मैं करता हूं वेक्टर फॉर्म,
क्योंकि उसको मैंने फिर चेंज करके भी बता दूंगा कि कार्टेशियन में कैसे होती है। तो पहले तो अभी मैं आपको दोनों फॉर्म ही लिखवाऊंगा, चेंज करना बाद में बताऊंगा, क्योंकि अगर आप करवाऊंगा अभी तो आपको कंफ्यूजन होगी। पहले जो भी 4-5 हमारे पास पॉइंट्स है वो कर लेते हैं, फिर आपको मैं चेंज करना बताता हूँ। तो वेक्टर फॉर्म हमारे पास है वेक्टर इक्वेशन। अगर वेक्टर की इक्वेशन में स्ट्रेट लाइन लिखे तो वो क्या होती है हमारे पास, तो इसमें हमारे पास क्या है, तो मैं हेडिंग एक बार लिख देता हूँ, बाकी आप नोट से देख लेना, वहीं से पढ़ लेना, बाकी मैं समझा दूंगा। एक बार मैं लिख देता हूँ हेडिंग आपको। तो क्या है, वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, क्योंकि बाकी लिखने की जरूरत नहीं है, सेम ही आनी है सारी की। इक्वेशन स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू अ लाइन, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू लाइन, सॉरी पासिंग कहां से कर दिया, पॉइंट से कर दिया ना, लाइन लिख दिया मैंने, पासिंग थ्रू पॉइंट विद पोजीशन वेक्टर, विद पोजीशन वेक्टर, जिसको हम क्या बोलेंगे, ए वेक्टर। पोजीशन वेक्टर कौन सा है हमारे पास, ए वेक्टर, एंड पैरेलल टू अ गिवन वेक्टर, पैरेलल टू अ गिवन वेक्टर बी वेक्टर इज, कह रहे कि इसमें चीजें क्या दी है हमारे पास, एक तो पोजीशन वेक्टर दिया है और उसके पैरेलल हमारे पास एक पोजीशन वेक्टर दूसरा दिया है, उसको बोलते हैं बी वेक्टर। अगर ये दोनों चीजें हमारे पास दी हैं तो जहां से क्या आ जाएगा, आर वेक्टर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, ए वेक्टर प्लस लैम्डा ऑफ बी वेक्टर। अब आपको एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन नहीं मिलेगा, वैसे तो 99% आपको एक क्वेश्चन नहीं मिलेगा, बाकी अगर किसी ने बहुत ही टफ घुमा के डालना हो ना एग्जाम, तो फिर आपको जो मिल सकता है, नहीं तो आपने देखा होगा कि एग्जाम में आपको ऐसे क्वेश्चन मिला भी नहीं होगा इस फॉर्म में कोई। तो अब इसको मैं यही को क्या करूंगा, कार्टेशियन फॉर्म भी आपको इसकी बताऊंगा, फिर आपको पता चलेगा कि वो सिंपल कितनी है। अब आंसर दोनों से सेम ही आएगा, तो आंसर कोई फर्क नहीं। तो हमें तो एग्जाम में आंसर चाहिए ना, हमें कौन सा मार्क्स में आना है कि वो बोलेगा कि इस फॉर्म में करो या इसमें। अगर उसने बोला भी है कि हमारे पास वेक्टर फॉर्म में करो, लेकिन आंसर न्यूमेरिक में है ना, तो आप कार्टेशियन से भी कर लो फिर भी आंसर सेम आएगा न्यूमेरिक वाला। तो आपने ये ध्यान देना कि किसमें कहा, वो आपको पजल करने के लिए लिख सकता है कुछ। तो कार्टेशियन इक्वेशन क्या होती है, तो कार्टेशियन इक्वेशन में हमारे पास एक तो आएगा पॉइंट, ठीक है। अब पॉइंट क्या आएगा, तो हमारे पास x1 y1 z1 तीनों की फॉर्म में आएगा ना, तीनों कोऑर्डिनेट्स, तो ये पॉइंट आएगा। और दूसरा क्या आएगी हमारे पास, एक डायरेक्शन रेशियो आएगी, ठीक है। बाकी आपको मैं थ्योरी सारी नोट्स में मिल जाएगी, आप सीधा समझने की बात करो। एक तो पॉइंट जहां पे दिए होंगे कार्टेशियन फॉर्म में, एक डायरेक्शन रेशियो दी होगी। अब डायरेक्शन रेशियो होगी वो भी एक हिसाब से पॉइंट ही दिए होगे ना, तो एबीसी की फॉर्म में वो पॉइंट दिए होंगे। अब अगर ये दोनों पॉइंट दिए होंगे हमारे पास, गिवन होंगे, उसने बोलना ना इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट, तो पॉइंट तो ये है, और इक्वेशन लाइन जहां हमारे पास कर दिया वो है डायरेक्शन रेशियो। वो बताता हूँ लाइन से डायरेक्शन रेशियो कैसे निकालते हैं। तो ये दोनों दिए होंगे, तो गिवन बाय मीन्स की इसकी हमारे पास लाइन की इक्वेशन क्या आएगी, तो यहां से आ जाएगी x माइनस x1 अपॉन में a इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन में b, और z माइनस z1 अपॉन में c। और ये आपने देखा होगा एग्जाम में कहीं ना कहीं, अगर आपने प्रीवियस ईयर देखा होगा तो आपने देखा होगा इस तरह की हमारे पास इक्वेशन दी हुई है कहीं ना कहीं, ये होती है कार्टेशियन फॉर्म। अब मैं बता देता हूँ यहीं पे कंपैरिजन करके कि आपको किस तरह से हमारे पास क्या दिया हुआ है, क्या चीज क्या होती है, ताकि आपको समझ में आ जाएगी कैसे कन्वर्ट कैसे करना है, ठीक है ना। यही बता देता हूँ, फिर बाद में याद नहीं रहेंगे ये चीजें। तो वेक्टर इक्वेशन और कार्टेशियन इक्वेशन क्या होती है, पहले तो जो आपको समझ में आ गया, ये आपको याद ही रखनी पड़ेगी। तो ऐसे हमारे पास कम से कम 10 पॉइंट है, तो 10 मीन्स की 10 जे 10 बी तो 20 हो गए, तो आपको पजल तो हो गई, जो ऑब्वियस है। तो जब आपको एग्जाम में करना ही हमारे पास सेम ही आंसर निकालना, तो आप 10 ही याद रखना, एक्स्ट्रा 10 क्यों रखने, ठीक है ना। तो वो मैं आपको बता देता, अगर इस फॉर्म में आ जाए तो इसको कैसे चेंज करना है, तो वो अब देखो। तो क्या होता है, सबसे पहले मैंने कहा कि एक तो पॉइंट गिवन है और एक हमारे पास डायरेक्शन रेशियो गिवन है। अब इसको पहले यही समझो कि पॉइंट क्या किया हमने, एक्स में से पॉइंट माइनस किया है, जहां भी एक्स में से पॉइंट माइनस किया, एक्स में से पॉइंट माइनस किया, बस यहाँ पे एक्स का, जब वाई का और जेड के साथ जेड एक्सिस का पॉइंट किया। और नीचे डायरेक्शन रेशियो आई थी, तो डायरेक्शन रेशियो एक्स एक्सिस की अपोन में कर दी, वाई की अपोन में कर दी, और जेड की जेड के अपोन में कर दी। तो क्या है, इसको हम जनरल में लिखना चाहते, तो क्या है, कह रहा है कि हमारे पास जहां से क्या है, एक्स वाई जेड कुछ भी था ना, एक्स वाई जेड क्या हमारे पास जनरल फॉर्म है, तो मान लो एक्स वाई जेड कुछ भी दिया है, उसमें से माइनस क्या करना है हमारे पास, जो पॉइंट गिवन होगा, और नीचे क्या आ जाएंगे हमारे पास, डायरेक्शन रेशियो आ जाएगी। इस तरह से आप इसको याद रख लो अगर रखना है तो क्या आएगा, एक्स के लिए एक्स का पॉइंट, वाई के लिए वाई, और जेड के लिए जेड, अपॉन में डायरेक्शन रेशियो जो दी थी वो लिख दी, और सारा कुछ इक्वल में लिख दिया। अब इसको इसमें किसमें कन्वर्ट करना है, अगर हमारे पास इसमें से पता चल जाए कि हमें पॉइंट कौन सा और डायरेक्शन रेशियो कौन सी है, तो सिंपल हो जाएगा ना। तो जहां से अगर देखो हमारे पास, तो मैं आपको बता दूं, जो तो हमारे पास कांस्टेंट के साथ होगा, लैम्डा इज द स्केलर, तो स्केलर या इसको कांस्टेंट जो भी बोलना चाहो आप, स्केलर के साथ जो वैल्यू होगी ना हमारे पास, वो क्या होती है हमारे पास, डायरेक्शन रेशियो होती है। तो जहां पे बी क्या होगा हमारे पास, डायरेक्शन रेशियो होगी। और जो हमारे पास सिंपल होता है, सिंपल इसके साथ कुछ नहीं लगा हुआ, तो वो क्या होता है हमारे पास, पॉइंट होता है,
ठीक है, अब आपको पॉइंट पता चल गए, ये पॉइंट है और ये हमारे पास क्या है, वेक्टर दिया है। अब इसी पॉइंट को इसने लिखा है ना वेक्टर की फॉर्म में, तो मैंने कहा था वेक्टर में हमारे पास डायरेक्शन भी होती है साथ में, तो इसको मीन्स की आई जे के कैप की फॉर्म तो आएगी साथ में। तो इसका मतलब क्या है, जहां से ए वेक्टर का मतलब फिर क्या हो गया, अगर जहां से पॉइंट देखें तो पॉइंट क्या आ गया हमारे पास, x1 आई कैप, y1 जे कैप और z1 के कैप, ये आ गया। तो यही मैंने लिखा x1 y1 और z1, तो इसके हमने कोफिशिएंट लिखे हैं क्योंकि हमें पॉइंट चाहिए सिर्फ। अगर कहेगा कि इस डायरेक्शन रेशियो के सॉरी हमारे पास वेक्टर है जो दिया है, इसका पॉइंट निकाले, तो पॉइंट तो यही है ना x1 y1 और z1, तो जे हमारे पास पॉइंट आ गए ना, तो जहां से पॉइंट आ गए और जे रेशियो है, तो जहां से हमने क्या किया, बस इसको फॉर्म में लिख दिया ए आई कैप, बी वाई कैप और सी के कैप, तो वही ए बी सी लिख दिया हमने। और ये आप सीधा भी याद रख सकते हो क्योंकि पॉइंट तो हमारे पास ये है ना, एग्जाम में आपको ये दिया होगा ना, क्योंकि जहां पे तो एबीसी हमने जनरल लिया, एग्जाम में आपको जहां पे कोई ना कोई वेक्टर दिया होगा पूरा पूरा, और जहां भी कोई ना कोई पूरा पूरा वेक्टर इस इक्वेशन में दिए होंगे, इस इक्वेशन में वेक्टर दिए होंगे, तो वो आपको वहां से देखना आसान हो जाएगा। जहां पे मैंने जनरल बता रहा हूँ इसके लिए आपको मुश्किल लग रहा होगा, तो आपको समझ में आ गया कन्वर्ट कैसे करना है। ये पॉइंट जो दिया है इसको हमने क्या कर देना है, जहां पॉइंट मीन्स की जहां से पॉइंट भी निकाली और डायरेक्शन रेशियो भी निकाली, अगर दोनों आगे तो कार्टेशियन फॉर्म तो आपको याद ही है कि पॉइंट माइनस करना और डायरेक्शन रेशियो से डिवाइड कर देना है। तो बस यही याद रखना है आपने, कार्टेशियन फॉर्म हमारे पास ये होती है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, काफी टाइम लगा दिया मैंने, फर्स्ट में ज्यादा लगाया ताकि आपको समझ में आ जाए, दोबारा आपको कंफ्यूजन ना हो। बाकी आपको सिंपल राइटिंग का कुछ प्रॉब्लम हो तो वो आपको नोट्स में मिल जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट करते हैं, फर्स्ट पॉइंट किया हमने कि जब हमारे पास क्या है, स्ट्रेट लाइन पास कर रही है 1 पॉइंट से। अब हमारे पास क्या है, दूसरा करेंगे कि इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, हमारे पास जो लाइन है हमारे पास वो क्या कर रही है, पास कर रही है थ्रू रीजन से। तो क्या आ गया, इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू ओरिजन, ओरिजन से कर रही है, पास कर रही है, जब वहां पे है हमारे पास सेम ही बात है, मीन्स की ओरिजन के थ्रू जा रही है हमारे पास। तो अब हमारे पास क्या है, ओरिजन के थ्रू जा रही है ना हमारे पास। अब पहले क्या करेंगे, हमारे पास एक्स वाई और जेड के लिए अब अलग अलग आएगी। ठीक है, मान लो हमारे पास इक्वेशन ऑफ लाइन, क्योंकि ओरिजन से कर दी है ना, तो ओरिजन से कर दी है तो हमारे पास यहाँ पे एक्स वाई जेड के लिए अलग से बनेगी। तो कह रहा है इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस के लिए, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस कब होगी, जब वो पास कर दिया रीजन से। एग्जाम में आपको यही दिया होगा कि कोई इक्वेशन लाइन कर दिया पास ओरिजन से, और एक्स एक्सिस मीन्स की लाइन है थ्रू पॉइंट से जा रही है और पास किसको कर दिया, एक्स एक्सिस को। अगर ऐसा समझ नहीं आता तो ये देखो क्या कह रहा है, पॉइंट थ्रू ओरिजन से जा रही है, जहां से जा रही है, और पास किसको कर दिया, एक्स एक्सिस को। तो इस तरह से हमारे पास कुछ है, जब हमारे पास ग्राफ हो सकता है ना कुछ भी, जब स्ट्रेट लाइन की भी बात करें तो हमारे पास एक जे लाइन है और दूसरी मान लो जे लाइन है, तो जे किसके साथ कट हो रही है, तो वो भी चीज ऐसे बोल सकता है। बाकी ग्राफ पे मत जाओ, उसको कंफ्यूजन नहीं होगा। एक्स एक्सिस पे जा रहा है मीन्स की एक्स का पॉइंट तो होगा, तो एक्स पॉइंट तो हमारे पास रीजन से है ना, जहां पे मतलब क्या रीजन से पास कर रही है, मीन्स की इसका पॉइंट 0 0 दिया है, इस तरह से आप मान लो। नहीं तो और डायरेक्शन रेशियो हमारे पास क्या दिए, तो वो कह रहा है एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस दी है तो मीन्स की इसकी डायरेक्शन रेशियो क्या होगी, 1 0 0 जे होगी ना, इस तरह से आपको। अब आई होप जब समझ में आ गया होगा। अब तो देखो यही मैंने कहा ना, आपने पॉइंट और डायरेक्शन रेशियो ढूंढनी है, तो पॉइंट आगे 0 0 0 और डायरेक्शन रेशियो आगे जे। अब इसको कार्टेशियन फॉर्म में बनाया तो एक्स माइनस पॉइंट, पॉइंट और नीचे आ गई डायरेक्शन रेशियो, वाई माइनस पॉइंट और नीचे आ गया, अब इसके नीचे 0 है, और जेड माइनस पॉइंट और इसके नीचे भी क्या है 0। अब आपने कभी भी ये नहीं सोच लेना कि इसके नीचे 0 तो ये इनफाइनाइट जा रहा है और जा कांट बी डिटरमिन, चाहे डिटरमाइन जो भी बोल सकते हो आप, तो ये ऐसा नहीं है। जब भी हमारे पास 3D ज्योमेट्री की बात करेंगे तो नीचे 0 आ गए, तो इसको कभी भी आपने कांट भी डिटरमाइन नहीं करना है। ठीक है ना, इस तरह से फॉर्म है इसका, बता हमें देखने के लिए है कि हमें पता चलता है जहां से कि ये पॉइंट है। अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन दिए तो कहेगा पॉइंट बताओ, तो पॉइंट तो हमें देख के पता चल गया ना, और ये हमारे पास डायरेक्शन रेशियो है, तो ये हमें बस पता होना चाहिए, बाकी इसमें कुछ नहीं है। क्वेश्चन पूरा का पूरा बाकी आगे सेम ही लगेगा आपको, कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। समझ आ गया, इक्वेशन ऑफ लाइन पास कर दिया और रीजन से, ये हमारे पास किसके लिए था, एक्स के लिए। सेम अगर हम वाई के लिए करें, पॉइंट तो यही देंगे क्योंकि रीजन से ही पास कर रहा है। जहां पे हमारे पास क्या हो जाएगा, इक्वेशन अगर हमारे पास वाई एक्सिस के लिए करें तो जहां पे डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाएगा 0 1 0, तो जहां से क्या आ जाएगा एक्स माइनस 0 अपॉन में 0, वाई माइनस 0 अपॉन में 1 और जेड माइनस 0 अपॉन में 0। सेम अगर हम क्या करें जेड एक्सिस के लिए, तो जेड एक्सिस के लिए करें तो वहां से हमारे पास क्या आएगा, डायरेक्शन रेशियो 0 0 और 1 आएगा, तो एक्स माइनस 0 अपॉन में 0, वाई माइनस 0 अपॉन में 0 और जेड माइनस, अब जहां पे पॉइंट 0 और नीचे क्या आ गया 1, इस तरह से हमारे पास आ गया जी। आई होप समझ में आ गया होगा।
ये था इक्वेशन अगर लाइन थ्रू कर रही है ओरिजिन से, तो 2 पॉइंट हुए हमारे पास। अभी सेकंड में इसकी हेडिंग हुई है, अभी थर्ड करनी है हमने। अब थर्ड करते हैं। थर्ड क्या दिया है हमारे पास, कह रहा है कि इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन पास कर रही है 2 पॉइंट से। ठीक है, तो सीधा हम लिख देते हैं 2 पॉइंट से पास कर रही है, बाकी नोट्स में आपको पूरा मिल जाएगा। इक्वेशन हमारे पास स्ट्रेट लाइन की है, वो हमारे पास 2 पॉइंट से पास कर रही है। अब इसकी भी हमारे पास 2 फॉर्म होगी, एक वेक्टर फॉर्म और हमारे पास दूसरी क्या है, कार्टेशियन फॉर्म। तो पहले वेक्टर करो, वेक्टर डिफिकल्ट है इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इसमें से कन्वर्ट करना भी बता दूंगा ना फिर मैं आपको। अब हमारे पास क्या था, आर वेक्टर इज इक्वल टू, पहले हमने किया था ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। अब बी वेक्टर था हमारे पास, वो क्या था, डायरेक्शन रेशियो। अब डायरेक्शन रेशियो क्या आई थी हमारे पास, x1 y1 और z1। अब हमारे पास क्या कह रहे हैं, 2 पॉइंट है, तो 2 पॉइंट क्या होंगे, x2 y2 z2, यही होंगे। अब हमारे पास डायरेक्शन रेशियो इसके साथ आती है, तो जहां से डायरेक्शन रेशियो निकाल सकते हैं ना, मैं एक पॉइंट निकाल लो, तो x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। तो इन दोनों को अगर माइनस करेंगे तो इसका मतलब क्या हुआ कि जिसमें हम अगर करें बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, ये कर देंगे। अब हमारे पास क्या होगा, एक तो हमारे पास ए वेक्टर दिया होगा और एक बी वेक्टर दिया होगा, और बी वेक्टर में से हम इस वाले को माइनस कर दे तो वो हमारे पास क्या है, दूसरा 2 पॉइंट है ना, तो 2 पॉइंट का इस वहां पे माइनस कर दिया। अगर एक होता तो अकेला भी आता, 2 पॉइंट है तो दोनों को माइनस कर दिया, ये चीज होगी। तो ये हमारे पास क्या है, वेक्टर। अब इसमें ये क्या चीज है, ये चीज हमारे पास पॉइंट है, और ये पूरी की पूरी चीज हमारे पास क्या है, एक डायरेक्शन रेशियो निकलेगी जहां से। ठीक है, अब इसको अगर कार्टेशियन में करना होगा तो आपको समझ में आ गया क्या करना है। अब फॉर्म कार्टेशियन फॉर्म में आपको आसान लगेगा। कार्टेशियन फॉर्म में क्या करना है, सिंपल हमारे पास क्या कहा, 2 पॉइंट दिए हुए, तो क्या आ जाएगा हमारे पास x माइनस पॉइंट। तो पॉइंट जहां से क्या आएंगे, a की वैल्यू मैंने अभी आपको बताई ना, ये a वेक्टर की फॉर्म थी और ये b वेक्टर की थी। तो जहां से क्या किया, a वेक्टर, तो a वेक्टर का मतलब क्या होगा हमारे पास, x माइनस पॉइंट मीन्स की जे वाले पॉइंट, x माइनस x1, y माइनस y1 और z माइनस z1। ठीक है, अब नीचे क्या था हमारे पास, b माइनस ए, तो b क्या दिया, b मैंने ये मान लिया, तो जहां से क्या हुआ, x2 माइनस x1 ही हुआ ना, b माइनस ए लिखा है, तो ये डायरेक्शन रेशियो थी, तो क्या हो गया, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1। ये तो मैंने कन्वर्ट करने के लिए बोला कि आपको इस तरह से याद रखना है, अदरवाइज आपने सिंपल सीधा इसको याद रखो, कार्टेशियन को, आपने सिर्फ कार्टेशियन को रखना है याद। अगर वेक्टर आ गया तो मैंने बोला कि वेक्टर इस तरह से आपने पॉइंट ढूंढ लेने और वहां से आपने कार्टेशियन फॉर्म बना लेनी है, वो मैंने बोला। अब जहां से आप कुछ भी बोल दें तो वो 10 सेकंड का क्वेश्चन है, लेकिन अगर जहां से बोले वो तो फिर हमारे पास 30 सेकंड जाएंगे। लेकिन अगर आपको पॉइंट डायरेक्शन रेशियो नहीं ढूंढनी आई, वैसे आप फार्मूले के हिसाब से करोगे तो फिर आपका 2 मिनट कहीं नहीं गई। ठीक है, तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि कार्टेशियन फॉर्म से करना है। मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा, क्योंकि आप अगर पैसे अपने घर से किए हैं तो आपको कोई फायदा भी हो, अदरवाइज आपको आपकी मर्जी है, आपको जैसे सही लगे बात कर सकते हो, लेकिन मेरे हिसाब से आप कार्टेशियन करो। तो ये हो गया हमारे पास किसका हो गया, 2 पॉइंट्स के लिए। ठीक है, तो आई होप समझ में आ गया होगा हमारे पास 2 पॉइंट्स क्या होता है। अब यही मैंने आगे आपको नोट्स में मिल जाएगी इसकी रिडक्शन मतलब कि वेक्टर फॉर्म के रिडक्शन कर दिया कार्टेशियन में और कार्टेशियन फॉर्म के रिडक्शन कर दिया वेक्टर में। अब मैंने नोट्स में आपको बाद में मिलेगी, लेकिन आपको मैंने पहले समझा दिया ना, यही चीज समझाई ना मैंने। जो ये थर्ड हमारे पास पॉइंट था, फर्स्ट सेकंड और थर्ड तीनों में मैंने पहले कन्वर्ट करके बता दिया, तो वही चीज मैंने लिखी हुई है वहां पे, तो पढ़ लेना आप। बाकी आई होप आपको समझ में आ गई होगी कि ये पॉइंट होता है, ये डायरेक्शन रेशियो होती है, जहां से हमने ये पॉइंट बना लेना कार्टेशियन फॉर्म, और कार्टेशियन फॉर्म से ये बनाना हो हमारे पास, तो वो भी हमें पता है कि नीचे डायरेक्शन रेशियो है। तो उसके लिए क्या करेंगे, आर वेक्टर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, जहां पे पॉइंट आएंगे तो पॉइंट जे होते हैं, तो क्या लिख देंगे हमारे पास। अब एग्जाम में जब आएगा ना तो आपको इसी तरह से आएगा, x1 i कैप, y1 j कैप, z1 k कैप, प्लस क्या आ जाएगा लैम्डा टाइम हमारे पास इन दोनों का किया ना, तो x2 माइनस x1 i कैप, y2 माइनस y1 j कैप, और क्या आ गया z2 माइनस z1 k कैप। अब इसी को नंबर उसने पूरा का पूरा दे दिया, इस पूरी को दे दिया उसने a वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम जे हमारे पास क्या आएगा बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। ठीक है, तो उसको नाम दिए हुए हैं, बाकी जे भी रह जाए एग्जाम में यही आएगा, आपको जे फॉर्म ही दी होगी, क्योंकि ए वेक्टर बी वेक्टर के अगर हमें दिया नहीं होगा कि क्या है वो, तो हम आंसर ही नहीं निकाल सकते, या तो फिर वो फार्मूला पूछेगा। अगर हमारे पास आंसर न्यूमेरिक फॉर्म पूछेगा तो जो हमारे पास दिया होगा, तो आपने इसको ए वेक्टर मानना है, पॉइंट मानना है, और इसको डायरेक्शन रेशियो मानना है। तो आई होप समझ में आ गया होगा। अब हमारे पास क्या है, रिडक्शन यही थी हमारे पास, बाकी देख लेना आप। अब रिडक्शन के बाद एक पॉइंट है हमारे पास स्क्यू लाइंस, तो स्क्यू लाइन अभी तक हमने नहीं की है, तो समझ लो स्क्यू लाइन होती क्या है, और यही लास्ट पॉइंट करते हैं, बाकी हम कल करेंगे।
स्क्यू लाइन्स। अब क्या कह रहे हैं, इसकी स्टेटमेंट याद रख लो, स्टेटमेंट आ सकती है एग्जाम में। टू स्ट्रेट लाइन इन द स्लोप, टू स्ट्रेट लाइन इन द स्लोप विच आर नाइदर पैरेलल नॉर कोप्लेनर and nor intersecting are called skew lines। अब मैं बताता हूँ आपको क्या क्या रहा है। अब आपको पता होगा एक तो क्या थी हमारे पास कोलिनियर लाइन की अभी तक हमने, और एक कोप्लेनर लाइन, जो हमने दोनों कर लिया। अब कोलिनियर लाइन क्या होती है, जैसे जो हमारे पास पैरेलल लाइन है तो कोलिनियर लाइन होती है हमारे पास एक ही लाइन पे जो हमारे पास पॉइंट लाइक कर रहे हैं तो कोलिनियर। अगर एक लाइन पे नहीं कर रहे हैं तो हमारे पास क्या हो गया, मीन्स की दो लाइंस थी अगर हमारे पास, तो ये पैरेलल लाइंस हो सकती हैं, जहां क्या हो सकती है एक लाइन जे और दूसरी लाइन जे है, एक जे पॉइंट बन रहा है और दूसरा जे पॉइंट बन रहा है, तो दो लाइन से तो ये हमारे पास कोलिनियर होगी। अब इसके बाद अगर कह रहे कि कोलिनियर नहीं तो वो कोप्लेनर होती है। अब कोप्लेनर क्या होती है, जो एक ही प्लेन में करते हैं, मान की जो मान लो प्लेन दिया है, लाइन इसके बीच में रहेंगी लेकिन वो क्या रहेंगी हमारे पास बाहर नहीं जाएंगे, तो वो कोप्लेनर है। लेकिन वो पैरेलल भी नहीं है मान लो, और हमारे पास इंटरसेक्ट भी नहीं कर रही, तो वो हमारे पास क्या हो जाती है, कोप्लेनर भी नहीं होती, तो वो क्या होती है स्क्यू लाइन। ठीक है, अगर हमारे पास कोप्लेनर भी नहीं है, तो कोप्लेनर का मतलब क्या है, जहां तो लाइन पैरेलल है, जहां हमारे पास क्या कर रही है बाइसेक्ट कर रही है, या परपेंडिकुलर कर रही है, तो वो हमारे पास क्या होती है कोप्लेनर। कह रहे कि ना तो हमारे पास पैरेलल है, ना बाइसेक्ट कर रही है, ना कुछ इंटरसेक्ट कर रही है, तो वो क्या हो जाती है स्क्यू लाइन हो जाती है। तो इसका थोड़ा सा डायग्राम है वो बता देता हूं आपको। ये हमारे पास है, अब ये देखो ये दो लाइन है हमारे पास। अब क्या कह रहे कि ये दो लाइन हमारे पास, एक जे वाली लाइन ध्यान देना है आपने, ठीक है, एक ये लाइन और एक जे लाइन है। वैसे तो ये तो लाइन सेगमेंट हो गया ना, इसको मत लिखो, हाँ लाइन ही बन रही है वैसे, तो ये लाइन है हमारे पास। अब कह रहे कि ये दोनों लाइन आपस में देखो तो क्या है हमारे पास, ये ना तो पैरेलल है, ठीक है, ना परपेंडिकुलर जा रही है, और ना ही इंटरसेक्ट कर रही है एक दूसरे लाइन को, ठीक है ना। अगर इन दो लाइंस की बात करें तो ना पैरेलल है, ना हमारे पास बाइसेक्ट कर रही है, ना इंटरसेक्ट कर रही है, ना हमारे पास कोई एंगल बना रही है, तो वो लाइंस क्या होती है हमारे पास स्क्यू लाइंस होती हैं। तो एग्जाम में आपको आ सकती है इसकी डेफिनेशन, तो बस आपको डेफिनेशन याद रखनी है और ज्यादा कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास अभी तक के लिए इतना ही करते हैं, बाकी हमने रह क्या गया है हमारे पास अभी आई थिंक 2 वीडियो और बन जाएंगी, क्योंकि काफी सिलेबस है 3D ज्योमेट्री का, ठीक है। तो क्योंकि इम्पोर्टेंट है इसलिए इससे क्वेश्चन भी आए हुए हैं, तो मैं नहीं चाहता कि कोई क्वेश्चन आपका छूटे, तो इसलिए सिलेबस तो सारा कवर होगा। मोस्टली जो टॉपिक्स हमारे पास छोटे हैं तो उसको क्या कर रहे हैं जल्दी हो रहे कवर, 1-2 वीडियो में हो रहे हैं। अदरवाइज आई थिंक यही वीडियो होगी जो ज्यादा टाइम लेगी, या 1-2 टॉपिक हो रहा है जो ज्यादा टाइम लेंगे, बाकी सारे टॉपिक स्मॉल या कुछ टॉपिक तो जो है कि आधे घंटे में भी फिनिश हो जाएंगे, ठीक है ना। जैसे हमारे पास क्या उनसे हैं, अगर बात करें हम मैथमेटिक्स रीजनिंग हो गई, तो ऐसे 1-2 टॉपिक हो रहा है, उसमें कुछ नहीं है, 2 क्वेश्चन आए हुए हैं हर बार, तो इसमें जो आ सकते हैं एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो आए हुए हैं उसके रिलेटेड फॉर्मूला 30 मिनट में आई थिंक कवर हो जाएंगे वो टॉपिक। तो आई थिंक हाफ के करीब आपका सिलेबस खत्म भी हो गया है, और अगर ये 3D ज्योमेट्री खत्म कर देना तो इसका मतलब कि आपका हाफ सिलेबस यहाँ पे खत्म हो चुका है, ऐसा आप मान के चल सकते हो। क्योंकि बाकी जो रह गया ना पीछे एक टॉपिक है, तो वो इसमें कुछ भी नहीं है, आपको जल्दी समझ में आ जाएगा, तो आप मान सकते हो कि हाफ टॉपिक खत्म हो गया अगर आप 3D ज्योमेट्री तक कर लिया है, ठीक है। क्योंकि अगर मार्क्स की भी बात करें तो 30 इसमें से आ जाने हैं, सेट्स में हमारे पास 10 मार्क्स का आता है, मैट्रिक्स में से 10 मार्क्स का आता है, उसके बाद स्ट्रेट लाइन में से भी 7-8 क्वेश्चन आए हुए हैं, तो करीब आपके पास 70-80 नंबर का जहां तक हमारे पास सिलेबस हो गया है 3D तक अगर खत्म कर लिया हमने, तो 80 के अब अभी आई थिंक 80 तक के तो हो ही गया है। तो बाकी आपको मैं साथ साथ में बता देता हूँ कितने क्वेश्चन आए हुए हैं, तो आप काउंट कर सकते हो। तो अभी के लिए इतना ही, बाकी अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो इसको लाइक कर दिया करो, लाइक तो कर ही सकते हो आप, शेयर चाहे मत करो, शेयर नहीं करनी है ये वीडियो, लेकिन लाइक आप कर सकते हो। तो थैंक यू। बाकी आप फ्रेंड्स को बता सकते हो, जैसे मैं कहता हूँ इस नंबर पे आप किसी को भी शेयर कर सकते हो, ताकि बताओ, और हो सकता है कि जो बच्चा शेयर करे उसको बाद में बेनिफिट्स भी हो। जैसे मैंने आपको जब एग्जाम में आएंगे तो उससे 1 या 2 वीक्स पहले मैं क्या करूँगा, एक जो हमारे पास टेस्ट सीरीज होगी वो हम स्टार्ट करेंगे, तो वो किसी ने लेनी होगी तो उसको कंसेशन मिल सकती है। तो अभी के लिए इतने, बाकी थैंक यू।